हाज़रीन, अब मैं बिला किसी ताख़ीर अपने इस प्रोग्राम के आखिरी मुकर्रर खुसूसी मुकर्रर शीरी बयां फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना मोहम्मद जर्जीस साहब अंसारी सिराजी हफ़िज़हुल्लाह अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस मग़रिबी उत्तर प्रदेश से इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि शेख तशरीफ़ लाएँ और हम सामेईन से ख़िताब करें। आपकी शख्सियत मुहताज तारुफ़ नहीं, हर कोई आपको अच्छे तरीके से जानता है। मैं शेख से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और हम सामेईन से ख़िताब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीमुश्शान इजलास के निहायत ही अज़ीम सदर शेख मौलाना मज़हर मदनी हफ़िज़हुल्लाह अमीर ज़िले जमियत अहले हदीस आज़मगढ़ और निहायत ही मुअक्कर और हमारे फाजिल और आपके इस इलाक़े की निहायत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत फ़ज़ीलतुश शेख जनाब डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ हाफिज़हुल्लाह नायब अमीर सूबाई जमियत अहले हदीस मशरिक़ी यूपी
हमारे मोहतरम दोस्त फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जो इस इजलास के नाज़िम हैं और क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए निहायत ही दीगर मुअक्कर उलमाए किराम जो इस वक्त रौनक स्टेज हैं, अतराफ़ व अकनाफ से आए हुए और मुबारकपुर की इस सरज़मीन पर अमिलों की इस बस्ती में आज़मगढ़ के और अतराफ़ से तशरीफ़ लाए हुए निहायत ही मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक बर नौजवानों, आपकी ये बस्ती हमारे लिए कोई अनजान बस्ती नहीं है। कई मरतबा आपके इस इलाक़े में मैं आ चुका हूँ। दौराने तालिब इल्मी से मैं आपकी इस बस्ती को पहचानता हूँ, जानता हूँ। और मऊ के अंदर जो मेरा सबसे पहला प्रोग्राम हुआ था सोनिया बाड़े में, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम भी फिर मऊ में हुआ और तीसरा या चौथा प्रोग्राम फिर आपकी बस्ती में इसी अमीलों में हुआ। मेरे शुरुआती दिन यहीं से गुज़रे हैं और उस ज़माने से ये मोहब्बत चली आ रही है। आप हमको बार बार याद करते हैं और मुझे भी आपकी उस मोहब्बत का ख्याल रखते हुए आना पड़ता है। बस दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह आलमीन इस मोहब्बत को तादेर बरकरार रखें और जिस शरीयत की बुनियाद पर, किताब व सुन्नत की बुनियाद पर यह मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार हुआ है उसको कायम रखें। मौजू मुझे दिया गया है फ़िक्र आखिरत के ताल्लुक़ से, और फ़िक्र आखिरत का जो टॉपिक है, जो उन्वान है, वो बहुत ही हसास है। हम और आप सभी को बखूबी इस बात का इल्म है कि हम जिस मौजूदा दुनिया में सांस ले रहे हैं ये आरजी है, वक्ती है, और हम धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता उस मंजिल की तरफ सफर कर रहे हैं जो दायमी है, जो कभी खत्म नहीं होगी। हम और आप जिस ट्रेन पर बैठे हुए हैं और सफर कर रहे हैं, उस ट्रेन का आखिरी स्टॉपेज कब्रिस्तान है। दूसरे अल्फाज में कह लीजिए, दूसरे लफ्जों में मौत है। बस ये एक अलग बात है कि किसी की स्टेशन 2 दिन पहले आ जाती है और किसी की स्टेशन 2 दिन के बाद। मंजिल सबकी वही है, आखिरी स्टॉपेज सबका वही है। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया था, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए आखिरत की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से बेहतर है। हदीस की किताबें अगर हम और आप पढ़ें और उसका मुताला करें तो बहुत सी जगहों पर आपको ये मिलेगा कि आखिरत की जिंदगी के मद्दे मुकाबिल दुनियावी जिंदगी की हैसियत सिर्फ समंदर में डाली गई उस सुई के बराबर है, जो सुई समंदर में डालने के बाद अपने साथ जो पानी का कतरा लेकर उठती है, यह है दुनियावी जिंदगी। और इस दुनियावी जिंदगी के मद्दे मुकाबिल समंदर जो जिससे तशबीह मैं दे रहा हूं वो है आखिरत की जिंदगी। आपने उंगली समंदर में डाली, निकाला
उस उंगली के अंदर जितना पानी, पानी का एक कतरा दो कतरा, ये हैसियत है दुनियावी जिंदगी की। और आखिरत की जिंदगी की मिसाल यूं दी है, मिसाल तो दुनियावी जिंदगी की दी, लेकिन आखिरत की जिंदगी के मद्दे मुकाबिल ये दुनियावी जिंदगी की हैसियत है। तुम्हारे उंगली में जो पानी आ रहा है ये है बस। और इसीलिए तिर्मिज़ी अब्वाबुज़ ज़ुहद में जब आप पढ़ेंगे और उसकी स्टडी करेंगे तो वहां आपको ये जुमला मिलेगा कि सहाबी रसूल कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल, आप जिस चटाई पर सोए और सोकर उठे हैं, इस चटाई पर सोने की वजह से आपकी पीठ पर, आपकी कमर पर, आपकी बॉडी में, जिस्म में जो निशान पड़ गए हैं, ये सिर्फ इसलिए कि ये बिस्तर अच्छा नहीं है, ये चटाई पर आप लेटे हैं, हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम करेंगे। लवित्तखज़ना लका वितान या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, क्या हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर न बनाएं? क्या हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम न कर दें? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पूछने वाले सहाबी को जो एग्जाम्पल दी, जो मिसाल दी, वो गौर कीजिए। क्या है इस दुनिया में मेरे लिए, और क्यों मैं तुमको कहूं कि मेरे लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कीजिए। मां आना फिद दुनिया इल्ला तराकिबिन इस्तज़ल्ला तहता शजरा, मैं तो इस दुनिया में उस मुसाफिर की तरह हूं जो सफर की थकावट और सऊबतों से परेशान होकर किसी सायेदार दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ जाता है, थोड़ा सस्ताता है और थोड़ा सा सुस्ताने के बाद फिर वो अपनी सवारी को उठाता है और चल देता है। उसको वो सायादार दरख्त छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो उसका असल मस्कन नहीं है, असल जगह नहीं है। वो तो थोड़ी देर सस्ताया और फिर वो अपने सफर को जारी कर दिया और आगे बढ़ गया। जैसे एक मुसाफिर किसी सायेदार दरख्त के नीचे हमेशा नहीं बैठा रहता, मुझे भी इस दुनिया के अंदर हमेशा नहीं रहना है। मा अना फिद दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहता शजरा, मैं तो बस उस मुसाफिर की तरह हूं जैसे उस मुसाफिर को जाना होता है, मुझे भी इस दुनिया से जाना है। बल्कि एक हदीस के अंदर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक को जवाब दिया था, जब हजरत उमर ने कहा था ये यहूद व नसारा तो नरम गरम बिस्तर पर आराम करें और सोएं, और हमारा पैगंबर, हमारा नबी चटाइयों पर और खुरदुरे बिस्तरों पर आराम करे, खजूर की पत्तों की बनी हुई चटाई पर सोए और हमारे नबी की जिस्म पर दाग पड़ जाए, तो उस अल्लाह के नबी, हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम करेंगे। तो आपने उनसे जो जुमले कहे थे वो जुमले ये थे, आए उमर लहुम फिद दुनिया व लना फिल आखिरा, ये सारी चीजें इन काफिरों के लिए, यहूदो नसारा के लिए इस दुनिया में है और हमारे लिए आखिरत में, यानी फिक्र आखिरत। ये सहाबा किराम के अंदर भी आपने भरी और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि ये सारी इसका ये मतलब नहीं है कि अब तो आप बाहर से बुलाए हुए सारे मौलवियों को अब खजूर के पत्तों की चटाई पे सुलाएं और शुरुआत मौलाना जर्जीस से करें, तूने तकरीर की थी, तू लेट इस पर। इसका यह मतलब नहीं है मेरे भाइयों। फिक्र आखिरत एक एहसास दिलाया जा रहा है कि देखिए हमको क्या है। आए उमर, तुम क्यों ऐसी चीज की जिद कर रहे हो, क्यों ऐसी चीज की जिद कर रहे हो? और वो मंजर उठाइए, वो मंजर जिसको इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है ज़ादुल मआद के अंदर कि हजरत आयशा जो चटाई या जो बिस्तर बिछाती थी, बस एक रात उन्होंने दोहरा कर दिया, उसको डबल कर दिया। जैसे ये बिछाती थी सिंगल, उसको डबल कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख फजर में खुली और तहज्जुद में नहीं खुल सकी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद आए तो अर्ज किया, आयशा बड़े आराम की नींद आई, आज मेरी तहज्जुद छूट गई। क्या वजह है? तुमने कौन सा बिस्तर बिछाया था कि मुझे बड़ी अच्छी तरीके से नींद आ गई? तो फरमाया, आए अल्लाह के रसूल, आए मेरे सरताज, कोई नई चीज नहीं थी, वही बिस्तर मैंने बिछाया था, बस फर्क इतना था कि मैंने एक खेरे की जगह डबल कर दिया ताकि थोड़ा सा नर्म हो जाए। मैं उस बिस्तर पर लेट कर देखी तो चुभ रहा था वो बिस्तर, मैंने उसको थोड़ा सा नर्म करने के लिए उसको डबल कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटते हुए कहा था, आयशा खबरदार,
नहीं, जिस तरह वो बिस्तर तुम बिछाती हो बिछाती रहो, उसी तरह डबल मत करो। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे इतनी नींद आ जाए और इतना आराम से मैं सो जाऊं कि फिर रात को उठकर अपने रब को याद न कर सकूं, मैं अपने परवरदिगार की इबादत न कर सकूं, मैं अपने रूठे हुए रब को मना न सकूं। मुझे वही बिस्तर चाहिए जो पहले बिस्तर था। फिक्र आखिरत जोड़ रहे हैं। इन वाकयात की रोशनी में हम कहां खड़े हैं? हम तसव्वुर करें, तकरीरें जो होती हैं, माफ कीजिएगा, जबरदस्ती किसी को नमाजी बनाने के लिए और रोजादार बनाने के लिए नहीं होती हैं, बल्कि एहसास दिलाने के लिए होती हैं। फिक्र को, ये सारी बातें आप सुनते ही रहते हो, जानते, सिर्फ ईमान ताजा किया जाता है कि जो चीज भूल गए हो उसको असरे नो याद करो। इन वाकयात की रोशनी में हर मुसलमान जो यहां बैठा हुआ है सोचे हम कहां खड़े हैं। इन वाकयात की रोशनी में हम तसव्वुर करें कहां खड़े हैं हम। इमाम बुखारी के अंदर एक वाक़या नकल करते हैं। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम बनी इसराइल के एक आदमी का वाक़या बयान किया है। फरमाया, तुमसे पहले बनी इसराइल में एक शख्स ऐसा था, जब उसके मरने का वक्त करीब आया, उसकी मौत का वक्त करीब आया, तो उसने अपने सारे बच्चों को अपनी औलाद को एक जगह जमा किया और मरने से पहले अपने बच्चों को वसीयत करता है, आए मेरे बेटो, जब मेरी रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवास कर जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं मर जाऊं, मेरी रूह मेरी बॉडी को छोड़ दे, तो तुम मुझे कब्र के अंदर दफन न करना, बल्कि मेरे जिस्म को जला देना, मेरी बॉडी को आग के हवाले कर देना, नजरे आतिश कर देना, और जब मेरी बॉडी जलकर कोयला बन जाए, राख बन जाए, तो आए मेरे बेटो, उस राख को भी एक जगह दफन न करना, बल्कि मेरी बॉडी की उस राख को कुछ हवा में उड़ा देना, कुछ पानी में डाल देना, कुछ को थोड़ी दूर ले जाकर फिर हवा में उड़ा देना, उसको अलग अलग जगह पर। देखो आए मेरे बेटो, आए मेरे बच्चों, अल्लाह ताला ने मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदा करने का वादा किया है। अगर उसने मेरी बॉडी के पार्ट्स को इकट्ठा करके अगर मुझे दोबारा जिंदा कर दिया, तो तुम जानते हो कि मैं कितना गुनाहगार हूं, कितना बड़ा पापी हूं, कितना बड़ा जालिम हूं। मेरी लाश को अगर उसने इकट्ठा करके, पार्ट्स को इकट्ठा करके अगर दोबारा जिंदा कर दिया, तो फिर मेरी शामत, मेरा क्या हाल होगा, ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो। इसलिए मेरी बॉडी को जला देना और राख को हवा में उड़ा देना और पानी के हवाले कर देना, ताकि अल्लाह ताला मेरी बॉडी के पार्ट्स को इकट्ठा न कर सके और दोबारा मैं जिंदा न हो सकूं। उसका इंतकाल हो जाता है, वक्त मौत पर वो आदमी मर जाता है। उसकी औलाद ने उसकी वसीयत के मुताबिक, उसकी बॉडी को जला दिया। जलाने के बाद उसकी बॉडी को हवा के हवाले कर दिया, कुछ पानी में डाल दिया, इधर उधर बिखेर दिया। आगे जुमले सुनो और किसी ऐसी वैसी किताब के नहीं, बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उसके जिस्म के अज्जा को हुक्म दिया कि एक जगह इकट्ठा हो जा। वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, सारे जिस्म के अज्जा एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इधर उधर जहां जहां उड़ के गए थे, अल्लाह ने एक जगह इकट्ठा करने का हुक्म दिया, सब इकट्ठा हो जाते एक जगह। अल्लाह ने फिर हुक्म दिया जिंदा हो जा। वो आदमी जिंदा हो जाता है। यहां देखने की चीज है, गुनाहगार था, पापी था, जालिम था, बहुत ही ज्यादा।
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उससे पूछा, तुझे ऐसा करने पर किस चीज ने उभारा? तूने अपनी औलाद को ऐसी वसीयत करने का हुक्म क्यों दिया? ऐसी वसीयत क्यों की और ऐसा करने का हुक्म क्यों दिया? वो शख्स क्या कहता है, आय अल्लाह तेरे डर से, तेरे खौफ से, आय अल्लाह तेरे डर से, तेरे खौफ से कहीं मेरी बॉडी के अज्जा जमा न हो जाए। मैं बहुत बड़ा गुनाहगार था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर अपने गुनाहों की पादाश में अगर तूने दोबारा जिंदा कर दिया तो फिर मेरा ठिकाना बहुत बुरा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरा बंदा बिल्कुल ठीक बोलता है। उसने ऐसा जो किया वो मेरे खौफ की वजह से, मेरे डर की वजह से। यहाँ अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फिक्र आखिरत की वजह से, उसके खौफ खुदा की वजह से, खौफ अल्लाह की वजह से, खौफ इलाही की वजह से अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया, अल्लाह ताला ने उसको जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। ये फिक्र आखिरत ही तो थी। जिंदगी भर बुराई करता रहा, जिंदगी भर गुनाह करता रहा, जिंदगी भर अय्याशी और मक्कारी में उसने अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन फिक्र आखिरत उसके दिल में जाग गया और उसने तसव्वुर किया कि अगर मैं मर गया और मरने के बाद मेरी बॉडी के पार्ट्स को अगर एक जगह इकट्ठा करके मुझे दोबारा जिंदा कर दिया तो हम कहां होंगे? मेरा रब ने अगर कादिर हो गया मुझे दोबारा जिंदा करने पर तो मुझे कितना अजाब होगा। तो उसने फिक्र आखिरत की वजह से और इस खौफ की वजह से अपने बच्चों को अपनी बॉडी को जला देने का हुक्म दिया। लेकिन इमाम कायनात का फरमान है कि उसको भी जिंदा कर दिया। अल्लाह ने उसकी बिखरी हुई राख को और समंदर में बही हुई राख को भी इकट्ठा करने का हुक्म दिया। वो इकट्ठा हो गई, फरिश्ते लेकर आए और अल्लाह ने हुक्म दिया जिंदा हो जा, और वो जिंदा हो गया। फिर अल्लाह ने पूछा, ऐसा करने पर तुझे किस चीज ने उबारा? उसने कहा, तेरे खौफ ने। अल्लाह ने उसको बख्श दिया। अब आप ये ना सोचना कि उसने आखिरी वक्त में किया तो हम भी आखिरी वक्त में कर लेंगे। हमारे यहां सबसे बड़ा तसव्वुर यही है कि नौजवानी तो गुजर जाती है पूरी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। कभी कभी मैं किसी जलसे में जाऊं बिहार बंगाल और रात में 2 बजे नंबर आता है, वहां पूरी रात जलसे चलते हैं। अब 2 बजे नंबर आ रहा, तब तक मैं जाग रहा हूं, कुछ देख रहा हूं, तो कितने लोग रात के 2-2 बजे ऑनलाइन है। क्या कर रहे हैं इनसे पूछो। चलो हमारे यहां तो जलसा हो रहा है, जो लोग जलसे में आए, कोई बंबई का है, कोई भोपाल का है, कोई कानपुर का है, कोई लखनऊ का है, और तसव्वुर देखो ऑनलाइन। बताइए रात के 2 बजे 3 बजे क्या कर रहे हैं, कौन सी चीज में? तो जवानी तो हमारी गुजर जाती है इस चीज में, और जब बुढ़ापा आया, थोड़ा सा अधेड़ उम्र हुई, मौलाना बच्चे बच्चियों की शादी कर दी, निपट गए। अब क्या होगा? अब हज करें। अब हज करने कब गया? जब चौथी बेटी थी उसकी भी शादी कर दी, तब 5वीं बेटी थी उसकी भी शादी कर दी। अब सबसे फारिग हो गए। अब मौलाना साहब अल्लाह ही अल्लाह करना है। अब तो गए और बेचारे हज करके आए, और हज करने के बाद अब मस्जिद का रुख देख रहे हैं। और इससे पहले जो 55 साल और 50 साल की जो उम्र गुजार दी, वो अरे मौलाना वो तो चली गई जो चली गई। इन्नमल अमालु बिल खवातीम। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया, उम्र अमाल का दारो मदार तो आखिरी उम्र से होता है। अब आखिरी उम्र में तो हम अच्छा, लेकिन उस चीज का क्या किया जाए कि हम नौजवानी के अंदर बाइक और मोटरसाइकिल से हम जा रहे हैं, अचानक गाड़ी फिसली और वहां से ट्रक आ गया और वो चढ़ गया मेरे ऊपर, और 18 साल का और 20 साल का वो जवान लड़का उसी वक्त मर गया। उससे पूछो मेरे भाइयों कि ये अचानक क्यों मरा? अरे ये क्या बात है, आप कैसा सवाल कर रहे हैं, अचानक क्यों मरा? अरे मौत लिखी थी। तो इसका क्या किया जाए? आप 60-70 साल का वेट कर रहे हैं, ये तो कभी भी आ सकती है। आपके इलाके ही के थे डॉक्टर रज़ाउल्लाह मोहम्मद इदरीस रहमतुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे और करबड़ करबड़ चैनो सुकून राहत नसीब फरमाए। कौन जानता था कि बंबई की दीन रहमत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और करने के बाद वापस अपने घर भी नहीं आ सकेंगे। क़ज़ा और क़द्र के मौजू पर उनको गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा और वो तकदीर के मौजू पर अपने मौजू का हक अदा करेंगे, और उसी जगह पर उनकी भी कदर आ जाएगी, उनकी भी क़ज़ा होगी, और उसी जगह अल्लाह ताला उनको भी अपने पास बुला लेगा। कौन जानता था? और इल्म का इतना बड़ा समंदर जो जमाते, हम कम से कम इतना तो हम कह सकते हैं कि जो जमाते अहले हदीस के अंदर एक ऐसी खला है जिसका पुर होना कितना
कितना मुश्किल है, इसका एहसास हम उलमा ही समझ सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं कहना ये चाहता हूं कि क़ज़ा और क़द्र क्या है, मौत का क्या ठीक है, कब आ जाए, और जिस मामले में जहां अल्लाह का हुक्म चलता हो वहां हम क्या कर सकते हैं सिवाय दुआ करने की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकाम अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, मैं यही आपको एक एहसास दिलाना चाहता हूं कि हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, किस चीज का। हम जरा तसव्वुर करें और देखें वो कौन सा, ये क्या चीज थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुलाम रोजाना कुछ कमा कर लाता था, और हदीस के मुताबिक गुलाम की मेहनत और कमाई का जो समरा होता है, जो कीमत होती है, उसका मालिक यूज कर सकता है, जायज है उसके लिए। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को कुछ कमा कर लाता था और अपने मालिक को खिलाता था। लेकिन रोजाना अबू बकर सिद्दीक उससे पूछा करते थे कि ये बताओ ये कहां से लाए हो। अगर एतबार होता था, जान जाते थे कि हलाल है तो खाते थे, और पता चल जाता था कि नहीं नहीं ये गलत तरीके से कमा कर लाया तो नहीं। एक दिन अबू बकर सिद्दीक को काफी भूख लगी है, ये रोजाना हलाल कमाई करके लाता था और अबू बकर सिद्दीक को खिला दिया करता था, और आप बड़े शौक से खा लेते थे। एक दिन काफी भूखे थे, गुलाम कुछ खजूरें लेके आया और अपने मालिक के सामने रख दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक के। पढ़िए बुखारी शरीफ और देखिए अबू बकर सिद्दीक ने खजूर उठाया और खा लिया। हदीस में आता खा लिया। गुलाम ने मुस्कुरा कर कहा, आका मेरे मालिक रोजाना पूछा करते थे कहां से लाए हो, और जब यकीन होता था कि हलाल है तो खाते थे, आज पूछा ही नहीं। इन्होंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया कि रोजाना तुम हलाल ही खिलाते थे तो आज भी हलाल ही लेके आए होगे। इसने कहा आज ही तो हलाल नहीं था, हैं? सच बताओ कहां से लाए हो। तकहनतो के अल्फाज हैं बुखारी के अंदर, मैंने कहानत गढ़ी थी, मैंने कहानत गढ़ी थी। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के जुमलों में मैंने एक आदमी से झूठ बोला था, उसकी बीवी उसके साथ जा रही थी, उसका पेट बड़ा था, हामिला थी। मैंने अपने उस आदमी ने अपने दोस्त से यूं कह दिया, माशाल्लाह तुम्हारी बीवी बहुत जल्दी एक लड़का पैदा करेगी, तुम्हारी बीवी को बेटा होगा। इस आदमी ने कहा कि तुम्हें कैसे मालूम कि बेटा होगा। हाँ, मैं तो लड़की की चाल से पहचान लेता हूं कि लड़की होगी कि लड़का होगा, मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं। इत्तेफाक से उसको लड़का ही हुआ। आए अबू बकर सिद्दीक, आए मेरे मालिक, आए मेरे आका। खुशी में वो खजूर लेके आया और मुझे बहुत पहुंचा हुआ समझने लगा। हाँ, इसने कहा था लड़का होगा तो लड़का ही हुआ, और ये खजूर उसने मुझे दी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, पानी लाओ। ये क्या चीज थी, अनजाने में खा लिया, भूल चूक में खा लिया, हो गई गलती, तौबा कर लेते। अय अल्लाह मैंने अनजाने में खा लिया, और तेरे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत से भूल चूक और खता निस्यान उठा लिया गया, भूल चूक उठा ली गई तो फिर क्या बात है। लेकिन नहीं, जितनी ताकत है उतना तो डरे, वत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितनी इस्तिताअत है उतना तो डरे। पानी लाओ। पानी लाया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पेट भर के पानी पिया। हदीस के अल्फाज हैं, ये 3 उंगलियां उन्होंने अपने हलक के अंदर डाली, कह किया, थोड़ा सा निकला, फिर पानी पिया, फिर कह किया और फिर कुछ निकला, फिर पानी पिया और फिर कह किया। हदीस के अल्फाज तो ये है, उस वक्त तक वो कह करते रहे और पानी पीते गए जब तक के यकीन गालिब नहीं हो गया कि जितनी खजूर मैंने खाई थी उतनी निकल गई होगी। इस वाक़े को हम कहां सुना रहे हैं और इस वाक़े की रोशनी में हम कहां खड़े हैं। तसव्वुर कर, पूरी खजूर निकाल दी और उसके बाद जो जुमले कहे वो जुमले ये थे कि जब कोई शख्स हराम का एक लुक़मा खाता है, जो शख्स हराम का एक लुक़मा खाता है,
अल्लाह ताला उसके दिल के ऊपर एक सियाह नुक्ता बिठा देता है, एक सियाह नुक्ता रख देता है। अगर वो शख्स तौबा कर लेता है तो वो स्याही का नुक्ता मिट जाता है, वो स्याह नुक्ता खत्म हो जाता है। और अगर वो तौबा नहीं करता तो वो नुक्ता धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फैलते फैलते पूरे दिल पर छा जाता है और पूरे दिल को स्याह कर लेता है, पूरे दिल को काला कर देता है। और जब इंसान का दिल काला हो जाए तो फिर उसको परवाह नहीं होती कि मेरे पास ये रकम, ये माल, ये जमीन, ये जायदाद, ये चीजें मेरे पास जो आ रही हैं वो हलाल की हैं या हराम की हैं। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कीजिए माले हराम के आज कितने तरीके आज हमने आसमान अपने यहाँ पाल रखे हैं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे हज्जतुल विदा के अंदर जहां मक्के की हुर्मत का ऐलान किया था और उस अरफात के मैदान की हुर्मत का ऐलान किया था, वहीं पर इंसानों के खून के और उनके माल की हुर्मत का ऐलान भी किया था। इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा। लोगों, तुम्हारे ऊपर आपस में मुसलमानों का खून और मुसलमानों का माल हराम है, जैसे आज का ये शहर, आपका ये शहर मक्का काबिले एहतराम है, जैसे तुम्हारा ये अरफा का दिन, ये 9 तारीख को अरफा का मैदान काबिले एहतराम है। जिस तरीके से ये शहर काबिले एहतराम है, जिस तरीके से ये महीना जिलहिज्जा का काबिले एहतराम और इज्जत वाला है, उसी तरीके से तुम्हारे ऊपर आपस में तुम्हारे माल इज्जत और एहतराम वाले हैं, तुम्हारे खून इज्जत और एहतराम वाले हैं। फिर आप गौर करो, सारी जिंदगी एक मुसलमान के खून की का एहतराम ही बताते गए और यहां तक कहते गए, फरमाया यजीउल मक्तूल बिल कातिल यौमल क़ियामा। ओ लोगों, दुनिया में अगर तुमने किसी एक मुसलमान को भी नाहक मारा होगा, कत्ल किया होगा, तो ये मक्तूल क़यामत के दिन, ये मक्तूल क़यामत के दिन अपने कातिल को तलाश करेगा, ढूंढेगा और उसको पकड़कर नासियतुहु व रासुहु बियदिही, उस आदमी की, उस कातिल की पेशानी के बाल, उसका सर इस मक्तूल के हाथ में होगा, ये खींच कर लाएगा हत्ता युदनियहु मिनल अर्श, और अल्लाह ताला के अर्श के पास लाकर खड़ा कर देगा, अल्लाह ताला के पास खड़ा कर देगा। वअउदाजुहु तशखबु दमन, और खुद इस मक्तूल के जिस्म से खून बह रहा होगा। कातिल ने जहां खंजर मारा होगा, जहां पिस्टल मारी होगी, जिस जगह से इसका खून निकला होगा, उस जगह से इसके जिस्म से खून बह रहा होगा। ये कातिल मक्तूल कातिल को लेकर अल्लाह के अर्श के पास लाकर खड़ा कर देगा और फरमाएगा, आय अल्लाह, यकूल या रब्बी सल्लिमा कतलनी, आय अल्लाह ये कातिल है, मैं इसको ढूंढ कर तेरे पास लाया हूं, इसने मुझे मारा था, आय अल्लाह इससे सवाल कर किसने मुझे क्यों मारा, आय अल्लाह इससे पूछ किसने मुझे क्यों कत्ल किया। इस तरीके से खून की हुर्मत का ऐलान करते रहे और माल की हुर्मत का ऐलान तो आपने वैसे ही फरमा दिया था और फरमाया कि अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला यख़ज़ुलुहु वला याक़िरुहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, न उसके ऊपर जुल्म करता है, न उसको रुसवा जलील करता है, और न उसको हकीर निगाह से देखता है, न उसको जलील नजरों से देखता है। इंसान के बुरा होने के लिए, एक मुसलमान के बुरा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो अपने किसी मुसलमान भाई को बुरी नजर से देखे, उसको हकारत भरी नजरों से देखे। फिर आपने फरमाया, अल मुस्लिमु कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन मालुहु व दमुहु व इर्जुहु। हर मुसलमान का एक दूसरे मुसलमान पर, हर मुसलमान पर एक दूसरे मुसलमान का खून भी हराम है, माल भी हराम है, उसकी इज्जत व आबरू को उछालना भी हराम है। आप इस तरीके से ऐलान करते रहे। यहाँ तो जब चाहो जिसको रुसवा कर दो, जब चाहो जिसको जलील कर दो, और जब चाहो जिससे नाजायज तरीके से माल ले लो। मौलाना जर्जीस की मोबाइल की दुकान है, एक मिसाल दे रहा हूं, खरीदने मत आ जाना। जर्जीस साहब की मोबाइल की दुकान है। मैं जानता हूं कि आदमी मेरे इलाके का और मुसलमान है। मैं जानता हूं कि 10,000 रुपए का मोबाइल है, लेकिन नया नया लॉन्च हुआ है।
22,000 और 25,000 रुपए तक उसकी कीमत लग गई। अब 10,000 की चीज को हम 10.5 में दे दें चलेगा, 11 में दे दें, हम भी 2 रुपए कमाने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमें अपने भाई की खाल उधेड़ना है। नया नया लॉन्च हुआ है, 10,000 का मैंने लिया है, हम उसको 25,000 की टोपी पहना देते हैं। ये माल भी आपका नाजायज तरीके से है जो आप खा रहे हैं। जर्जी साहब के पास मोबाइल सबलवाने आते हैं आप, मैं जानता हूं कि 500 रुपए में सबल सकता है, लेकिन हमने आपको कमियां बता दी, इसमें ये कमी है, इसकी ये चीज डैमेज हो गई है, ये सब बदली जाएगी और इसमें खर्चा 3,000 रुपए का आएगा। आप जानते नहीं है मोबाइल से नापलत है, 500 रुपए की चीज का 3,000 बता दिया और आपने दे दिया, उसको कर दिया सही। ये तरीका भी आपका नाजायज है, ये तरीका भी आपका नाजायज है। किसी का मुकदमा कहीं चल रहा है, हमने गरीब आदमी की जमीन और जायदाद पर कब्जा किया है, लिया है, लेकिन जज भी बिकाऊ है, प्रशासन भी बिकाऊ है, करे तो क्या करे। उस गरीब आदमी के पास इतना रिश्वत देने को नहीं है कि वो अपनी जमीन जायज तरीके से ले सके, और जितनी रिश्वत उसको देना पड़ रही है उतने की तो जमीन भी नहीं है। और इस आदमी के शोर से ताकत है, पावरफुल है, इसने 1,00,000-2 लाख रुपए रिश्वत देकर उस जमीन को अपने नाम फैसला अपने हक में करा लिया। मेरे भाइयों, आप गौर कीजिए, हदीस की किताबें पढ़ जाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि रिश्वत एक ऐसी जुर्म है, इसलिए आपने रिश्वत को सिर्फ हराम कहकर नहीं छोड़ा, बल्कि ऑन स्पॉट फैसला कर दिया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। नाजायज तरीके से रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला, ये दोनों की दोनों जहन्नम के अंदर दाखिल होंगे। हराम हराम पर आप नहीं लाए और डायरेक्ट ऑन स्पॉट फैसला करते हैं कि राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, क्योंकि रिश्वतों से किसी का जायज हक मारा जाता है और रिश्वतों से किसी के नाजायज हक को, हमारा नाजायज है मामला लेकिन जायज बनाया जा सकता है, और रिश्वत देकर ही किसी मजलूम को जालिम बना दिया जाए और जालिम को मजलूम बना दिया जाता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने यहाँ कोई रू रियायत नहीं बरती, डायरेक्ट फैसला सुना दिया, राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत देने वालों, रिश्वत देने से पहले सोच लो, और रिश्वत लेने वालों, रिश्वत लेने से पहले सोच लो। इमाम कायनात कहते हैं देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नम के अंदर जाएंगे। हजरत अबू बकर से सीखो, हम कहां खड़े हैं। ये कौन सी चीज थी जो अबू बकर सिद्दीक को बार बार पानी पीने पर मजबूर कर रही है। उंगली डालकर, हलक के अंदर उंगली डालकर पेट से पानी के जरिए खजूर को बाहर निकालने पर कौन सी चीज मजबूर कर रही है। ये वही फिक्र आखिरत है, वही आखिरत का तसव्वुर है, वही फिक्र आखिरत है। मेरे भाइयों, इस मंजर को हम अपने सामने रखें और फिर अपने गरीबानों में झांक कर देखें कि हम कहां खड़े हैं। क्या होगा? कुछ नहीं। अभी सूरत हाल ये होगी कि जब जलसा खत्म होगा तो मस्जिद में हमें देखना पड़ेगा कि उतने लोग आए हैं या नहीं आए जितने रोजाना आते थे। और सुबह होकर आप पूछिएगा कि साहब आज फजर में नहीं दिखे। मौलाना साहब क्या बताएं, 2 बजे तो जलसा खत्म हुआ, थोड़ा लेटे तो आंख लग गई, नहीं उठ पाए। आप रोजाना नमाज पढ़ते थे फजर की, और आप आज जलसे में शरीक हुए और नहीं पढ़ सके, तो आप क्या समझते हैं कि आप का ये जलसा कामयाब हो गया? और आप क्या समझते हैं कि पूरा जलसा सुनकर आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया? आपने जलसा सुना और जलसा सुनने की वजह से देर से सोए, और देर से सोने की वजह से आप फजर में नहीं उठ सके जबकि आम दिनों में उठ जाया करते थे, तो आप गुनाहगार हो रहे हैं। इस्लाम को ऐसे जलसों की जरूरत नहीं है। जलसों से नमाज की गर्मी लेकर उठो तब तो ठीक है। जो नमाज न पढ़ता था वो नमाज पढ़ने वाला बन जाए, जो पूरे हफ्ते सिर्फ जुमे नमाज पढ़ता था, आज तकरीर सुनने के बाद वो फजर आज फजर शुरू कर दे और आज से ही शुरू कर दे, कामयाब हो रहे हैं। लेकिन यहाँ नमाजी अच्छा खासा जो पूरे हफ्ते नमाज पढ़ता रहा, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता रहा, लेकिन 2 बजे वो सोया, फजर छूट गई, तो ये तो उल्टा नुकसान हो रहा है। जलसों का फिर फायदा क्या हो रहा है? मेरे भाइयों, हमें फिक्र बदलना पड़ेगी और सोच बदलना पड़ेगी। अबू हुरैरा मक्के से मदीना तशरीफ ले जाते हैं,
यहाँ पर भी एक मंजर देखिए, अबू हुरैरा मक्के से मदीना तशरीफ ले जाते हैं। यहाँ मदीने के लोग बैठे हुए हैं और मदीने के लोगों ने देखा कि आज अबू हुरैरा तशरीफ लाए हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे, आए अबू हुरैरा, आए अबू हुरैरा, आज मुझे कोई ऐसी हदीस सुनाओ, आज मुझे कोई ऐसी हदीस सुनाओ जो तुमने डायरेक्ट जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुनी हो। बुखारी के सफ़हात पर यह मंजर देखा जा सकता है। आए अबू हुरैरा, मुझे कोई ऐसी हदीस सुनाओ जो आपने डायरेक्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों आओ मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूं, सुनो। वो हदीस मैंने डायरेक्ट अल्लाह के नबी से सुनी है। मेरे और अल्लाह के नबी के दरमियान कोई और मौजूद नहीं था। इतना कहा, इतना फरमाया और एक चीख मारी, तेज आवाज चीख निकली और बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर गए। लोगों ने पानी के छींटे मारे, उनको होश में लाया गया। अबू हुरैरा होश में आए। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, सुनो। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर बोले, गोया हुए कि लोगों तुम हदीस सुनना चाहते हो और वो हदीस सुनना चाहते हो जिसको मैंने अल्लाह के नबी से सुना। लोगों सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं, एक ऐसी हदीस सुनाता हूं जिसको मैंने डायरेक्ट अल्लाह के नबी से सुना है। मेरे और अल्लाह के नबी के दरमियान कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं था। दूसरी बार भी इतना ही बोल सके और बोलने के बाद फिर एक चीख मारी, तेज आवाज निकली और इस आवाज के साथ फिर गशी तारी हुई और चक्कर आए और फिर जमीन के ऊपर गिर गए। तीसरी बार जब होश आया, तीसरी बार जब होश आया तो तीसरी बार फरमाया, हाँ लोगों सुनो, तुम कोई हदीस सुनना चाहते हो? हाँ अबू हुरैरा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम सुनाते हो, सुनाने से पहले ही बेहोश हो जाते हो, रहने दो। फरमाया सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी हदीस सुनाता हूं जिसको मैंने डायरेक्ट जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से सुना है। मेरे और अल्लाह के नबी के दरमियान कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था, सिर्फ मैं था और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। और आप ये फरमा रहे थे, आए अबू हुरैरा, जहन्नम सबसे पहले 3 किस्म के लोगों से दहकाई जाएगी। जहन्नम में सबसे पहले 3 किस्म के लोग डाले जाएंगे। आए लोगों, जहन्नम में सबसे पहले 3 किस्म के लोग डाले जाएंगे। जहन्नम इन 3 लोगों से सुलगाई जाएगी। सबसे पहले उस शहीद को जहन्नम में डाला जाएगा, एक शहीद। दूसरा अमीर दौलतमंद जिसने दिखावा कर करके लोगों को दिखाकर रिया नमूद के साथ और तकब्बुर के साथ सदका और खैरात किया होगा, वो अमीर। और तीसरा आलिम कुरान, आलिम हदीस। ये 3 लोगों से जहन्नम सुलगाई जाएगी। आए अबू हुरैरा, उस शहीद ने अपनी जान तो दी होगी, उसने अपनी गले पर गर्दन पर तलवार तो चलवाई होगी, उसने अपना पेट तो फड़वाया होगा, मैदान जंग में जवां मर्दी से लड़ा तो होगा, उसने कुश्तों की कुश्ते बहाए तो होंगे, काफिरों को मार मार के उनके लाइनें सफेद तो बिछाई होंगी, लेकिन उसने रज़ा इलाही के लिए नहीं, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए ऐसा नहीं किया होगा, बल्कि उसने ऐसा इसलिए किया होगा, कुश्तों के कुश्ते इसलिए बहाए होंगे ताकि लोगों से बहुत बड़ा बहादुर कहें, जवां मर्द कहें, तीरंदाज कहें। रिया और नमूद उसके अंदर थी, इसलिए अल्लाह ताला इस शहीद को जहन्नम के अंदर डालेगा, क्योंकि इसने एलाए कलिमतुल्लाह के लिए जंग नहीं लड़ी है। इस शहीद को जहन्नम में डाला जाएगा। दूसरे नंबर पर उस अमीर को जहन्नम में डाला जाएगा जिसने दिखावा कर करके लोगों में सदका और ज़कात और खैरात किया होगा। लो, मैं इतना दे रहा हूं, मेरे पड़ोसी ने 10,000 दिया, मैं 15 दे रहा हूं। अच्छा, उसने 15 दिया तो मैं 20 दे रहा हूं। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए आप, अबू हुरैरा फरमाते हैं कि ऐसे शख्स को भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर फरमाया, लोगों, अल्लाह के नबी जब ये हदीस बयान कर रहे थे तो मैं नबी अकरम के पास मौजूद था, मेरे और नबी के दरमियान कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। आपने तीसरी चीज फरमाई, आलिम कुरान, आलिम हदीस को जहन्नम में डाला जाएगा, इसलिए कि उसने लोगों को दिखाने के लिए और अपना
अपना फन लोगों पर जाहिर करने के लिए तकब्बुर के साथ उसने लोगों को प्रचार किया होगा, दावत और तबलीग की होगी। इसलिए नहीं कि लोग बाअमल बन जाएं, इसलिए नहीं कि अल्लाह की हम मुझे इस दावत और तबलीग का सवाब दिया जाए, बल्कि इसलिए कि लोग उसे बहुत बड़ा मुकर्रिर कहें, बहुत बड़ा खतीब कहें, बहुत बड़ा राइटर कहें, मुसन्निफ कहें, बहुत बड़ा मुदर्रिस कहें। इसलिए ये रिया नमूद उसके अंदर आई, इसलिए वो जहन्नम में डाला जाएगा। और मैं बार बार बेहोश होकर जमीन के ऊपर इसलिए गिर रहा हूं, इसलिए गिर रहा हूं कि तुम लोगों में सबसे ज्यादा नबी से हदीस के मुतालिक सवाल जवाब मैं ही करता हूं और नबी की हदीसें मैं ही पहुंचाता हूं। लोगों, मुझे डर लगता है कि कहीं अबू हुरैरा भी कयामत के दिन उसी सफ में खड़ा ना कर दिए जाएं, मुझसे भी उसी सफ में खड़ा ना कर दिया जाए। अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर भी रिया नमूद पैदा ना फरमा दे। मेरे भाइयों, जब तीसरी मर्तबा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जुमले अदा किए, तो फिर यहां जुमले अदा करने के बाद फिर एक चीख मारी और तीसरी बार भी बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर गए। ये कौन सी चीज थी? हो गई तबलीग। एक हदीस सुनाई अबू हुरैरा ने, पूरे मजमे ने उसी एक तकरीर को सुन लिया, एक हदीस को सुन लिया। ये नौटंकियां, ये ड्रामे हमारे यहां होते हैं। फजर तक जलसे चलेंगे, 2 बजे तक चलेंगे, 1 बजे तक चलेगा, 3 घंटा बोलिएगा, 2 घंटा बोलिएगा, 4 घंटा बोलिएगा। ये हमारे यहां चलता है। वहां ना कोई प्रेशर था, ना कोई दबाव था, वहां था तो इखलास था। बोलने वाला भी मुखलिस था और सुनने वाले भी मुखलिस थे। और तसव्वुर कीजिए कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नऊज़ु बिल्लाह, यहाँ बैठे हुए जितने मुसलमान हैं, क्या ये तसव्वुर कर सकते हैं कि अबू हुरैरा के अंदर भी तकब्बुर आ सकता है? क्या वो भी घमंड में सबसे ज्यादा हदीसें उन्होंने सुनाई, उनको तकब्बुर था? नऊज़ु बिल्लाह, हमारी जबान कट के गिर जाए अगर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हम ऐसा जानबूझकर सोच भी लें। लेकिन फिक्र आखिरत क्या थी, डर क्या था और आखिरत का तसव्वुर क्या था? लोगों, तो मैं सबसे ज्यादा हदीसों को बयान करने वाला मैं ही हूँ, हदीसों को पूछने वाला मैं हूँ, नबी अकरम से सवाल जवाब करने वाला मैं हूँ, और सवाल जवाब करके मैं ही तुमको सबसे पहले बताता हूँ। मुझे डर लगता है कहीं उस सफ में मुझे खड़ा न कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला कयामत के दिन ये ना कह दे कि अबू हुरैरा तूने सबसे ज्यादा इसलिए बयान की हदीसें कि ताकि लोग तुझे बहुत बड़ा हदीसों का बयान करने वाला कह जाओ जहन्नम के अंदर। तीसरी बार चीख मारते हैं और बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। सहाबा का कि फिक्र आखिरत ये, और हदीस बयान करने से पहले उन्होंने एक मंजर ये बांधा। और इन वाकयात की रोशनी में हम कहां खड़े हैं? हम नहीं कह रहे हैं कि हम वैसा बन पाएंगे, लेकिन हम ये तो सोचें कि इन वाकयात की रोशनी में हम कहां खड़े हैं और कैसे लग रहे हैं। हमारे अंदर कितनी फिक्र आखिरत है, कितनी फिक्र आखिरत। जो सूरत हाल है आप देखिए, फिक्र आखिरत कहां है, क्या है? उलमा के सामने बीड़ियां पी जाने लगे, सिगरेट पी जाने लगे, और जब पूछा जाए कि भाई बड़े बड़े उलमा यहां बैठे हैं और तुम बड़ी बेअदबी कर रहे हो, तो आप बीड़ी भी पीते जाए, हंस के कहें कि बड़े बड़े मौलवी भी पीते हैं, हमने पी लिया तो क्या है? ये आपका जवाब रॉन्ग है। आपने मॉडल या आइडियल उलमा को बनाया है। इस्लाम शुरू से कह रहा है कि उलमा आइडियल नहीं होते हैं, उलमा नमूना नहीं होते हैं। उलमा जो बयान कर रहे हैं किताब और सुन्नत की रोशनी में, उनको देखो। डॉक्टर जाकिर नाइक बार बार एक ही पैगाम देते रहे कि मुसलमानों को देखना है, अगर इस्लाम को देखना है तो मुसलमानों को मत देखो, कुरान और हदीस देखो, कुरान देखो, हदीस देखो। कुरान पढ़ोगे और हदीस समझोगे तो समझ में आएगा कि इस्लाम क्या है। मुसलमानों के हालात पर नजर डालोगे और इस्लाम को समझने के लिए मुसलमानों को देखोगे तो तुम कभी भी इस्लाम की सदाकत तक नहीं पहुंच पाओगे। बकौल उस राइटर के जिसने पूरी दुनिया घूमी, जिसने पूरी दुनिया घूमी और पूरी दुनिया घूमने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है, उसने कहा मैंने इस्लाम का मुताला किया, यहूदियत का किया, ईसाइयत का किया, दुनिया में बड़े बड़े जितने मज़ाहिब है मैंने हर मजहब की स्टडी की। मैंने 35 साल मुताले में लगा दिया, अदियान का मुताला करने में सर्फ कर दिया, और अदियान का मुताला करने के बाद मज़ाहिब का
मुताला करने के बाद जब मैंने दुनिया की सैर की तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर कोई मुझसे ये कहे कि बताओ दुनिया का सबसे अच्छा मजहब कौन है, तो मैं कहूंगा कि वो इस्लाम है, मैं कहूंगा कि वो इस्लाम है। लेकिन अगर पूछने वाला ये पूछे कि पूरी दुनिया की तुमने सैर की तो ये बताओ दुनिया की तुम्हें सबसे बदतर कौम कौन सी नजर आई, तो मैं बरजस्ता ये कहूंगा कि सबसे बेहतर मजहब तो इस्लाम है, लेकिन दुनिया की बदतरीन कौमों में सबसे बदतर कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। मुझे उस राइटर के इस आइडियोलॉजी पर कोई एतराज नहीं है, उसने इस्लाम की तारीफ की है इसलिए मुझे एतराज नहीं है। और बदतरीन कौम मुस्लिम बताई है, मुझे इस पर भी कोई एतराज नहीं है, क्योंकि जमहूरियत इसी का नाम है सच्चाई सुनो और सच्चाई सुनने का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। यही जमहूरियत है, यही सेकुलरिज्म है। कितने पर्चे मेरे पास आए और कितनी बातें सुबह से गई, जबकि मौजू मुझे दिया गया फिक्र आखिरत, लेकिन फिर भी कचो के मारे गए। मौलाना साहब ऐसा ऐसा माहौल है, क्या किया जाए? सिर्फ आपकी बस्ती का नहीं, यह माहौल अब तकरीबन हिंदुस्तान के हर शहर का हो चुका। मौलाना साहब हमारे यहाँ की लड़कियां कॉलेज में जाती हैं पढ़ने, आजमगढ़, सठियाओं, इधर उधर कहां, और वहां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ उनके अफेयर चल रहे हैं। कैंटीन पे बैठ के चाय पी जाती है। आप क्यों बांध रहे हैं मौलाना जर्जीस को? आपके इलाके की लड़कियां, आपने मौजू दिया होता बेपर्दगी, बेहयाई या इस्लाह मुआशरा, तो इस पर रोशनी डाली जाती। लेकिन यह सिर्फ सठियाओं का मामला नहीं है, आजमगढ़ का, मुबारकपुर का मामला नहीं है, यह अब हर शहर का एक रोना हो चुका है। मीडिया देखिए, आप सोशल मीडिया पे जाइए, बाकायदा प्लानिंग हो चुकी है कि इनके इतने इतने घरों की लड़कियों को अपने घर की बहू बनाना है। आप बैठे हैं, आप सोच रहे हैं ये दिन तो देखना थे, और क्यों नहीं देखेंगे? को एजुकेशन के जो नुकसानात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले बता दिए थे, आप कैसे आंख बंद करके बैठे रह सकते हैं? यह चीज तो इमाम कायनात ने 1400 साल पहले बता दी थी। ला यखलु अन्ना रजुलुम बिइमरातिन, कोई भी मर्द किसी औरत के साथ अकेले तन्हाई में न गुफ्तगू करे और अकेले में न जाए। कोई लड़की घर से अकेले घर के दरवाजे को बाहर क्रॉस न करे, उसके साथ महरिम हो, शौहर हो या भाई हो या मां बहन हो, अकेली वो सफर नहीं कर सकती है। यहां तो बाकायदा हमारी लड़कियां उन स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ रही हैं जहां लड़के और लड़कियां बैठकर एक साथ तालीम हासिल कर रहे हैं, और बाप अपनी बेटियों के हाथ में जब मोबाइल देगा, एंड्रॉइड मोबाइल देगा, फेसबुक और मैसेंजर और व्हाट्सएप चलाने वाला मोबाइल देगा, तो ये दिन तो आप देखेंगे और देखना पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों की पेशीन गोई मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले कर दी थी। कहां खड़े हैं हम और किस जगह खड़े हैं? ऐसी स्कूलों में और ऐसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली लड़कियां मुजरिम नहीं हैं, उनको ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले माँ बाप भी मुजरिम हैं और वो भाई भी मुजरिम हैं और बराबर के जुर्म में शरीक हैं। इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वो नस्लें कहां से पैदा हो? मुअत्ता पढ़िए इमाम मालिक की, एक सहाबिया के घर में जब बच्चा पैदा होता है, वो जब पेशाब करता था तो उसकी मां उसकी शर्मगाह पर पानी का बर्तन डाल दिया करती थी। वो बच्चा जब पहला दिन हुआ, अपने पैरों के बल चलने के लायक हुआ, और पहला दिन था चलने का, पहला दिन था, उस बच्चे को जब पेशाब लगा तो उसने छोटा सा पानी का मिट्टी का बर्तन लिया और ऐसे ही उठाया। वो छोटा सा बच्चा पानी का छोटा सा बर्तन ही उठा पाएगा, उसने पानी उसमें लिया और अपने आप जाने लगा। उसकी माँ उसको देख रही है, उस बच्चे ने जैसा तैसा पेशाब करना चाह कर लिया और पानी वैसे ही अपने शर्मगाह पे डालने लगा जैसे उसकी माँ डालती थी। माँ ये मंजर देखकर मुस्कुरा रही है। मेरे भाइयों, माँ अपने आप को कामयाब समझ रही है कि
मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई, मैं जो तरबियत देना चाहती थी वो मैंने तरबियत दे दी। अब ये मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो अब इसको ये कहने की जरूरत नहीं कि बेटे पानी लेकर इस्तंजा करने जाओ, ये बच्चा खुद पानी लेकर अब इस्तंजा जाने लगा तो बड़ा होगा यही दिमाग उस पे उसके बैठेगा। और बचपन में पढ़ाई हुई चीजें और सिखाई हुई चीजें बच्चों के जहन पर ऐसे नक्श हो जाती हैं जो मिटने का नाम नहीं लेती हैं। माँ अपने आप को कामयाब समझ रही है, हैप्पी बर्थडे मनाने वाले अपने आप को कामयाबी के कौन से महराज पे अपने आप को सवार किए हुए, बी और ए में जिनके बच्चों ने आज कर रखा है और पीएचडी जिनके बच्चों ने आज कर रखा है, और उनको भी देखो तो सारी पढ़ाइयां उन्होंने पढ़ ली है, लेकिन पैंट की चैन खोलकर आज सड़कों पर वो ऐसे पेशाब करते हैं कि कुत्ता भी पेशाब करता होगा तो उसको उससे ज्यादा तहजीब है, इसलिए कि वो एक पैर उठा लेता ताकि छींटे ना आए। हमारी ये पढ़ी लिखी नस्ल, ये को एजुकेशन में पढ़ने वाली नस्ल, ये अंग्रेजी तालीम के दिल दादा, माफ कीजिएगा, उससे भी बुरे तरीके से आज पेशाब कर रहे हैं कि पानी पेशाब के छींटे आ रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं एजुकेशन को और मॉडर्न तालीम को बुरा नहीं कह रहा हूं, नजरियात अपने बदलिए, लड़कियों को ऐसे स्कूल में भेजिए या ऐसे कॉलेजेस में भेजिए जो सिर्फ लड़कियों से ताल्लुक रखता हो और जहां बाकायदा आपका एहतिमाम हो, भाई छोड़ने जाता हो भाई लेने आता हो, जहां को एजुकेशन होगी, लड़के लड़कियां एक साथ बैठ कर आए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप ये तसव्वुर कर लें कि मेरी बहन बिल्कुल ठीक, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक। गौर करो मेरे भाइयों, हजरत आयशा सिद्दीका की जिनकी पाक दामनी का एतराफ अर्श वाले ने किया है और सूरह नूर में जिनकी बरात और पाक दामनी पर 18 आयतें नाजिल की हैं, हजरत आयशा भी इस इल्जाम से नहीं बच सकी हैं, तो हमारी और आपकी बेटियां कौन होती हैं और किस खेत की मूली हैं? मेरे भाइयों, हम तसव्वुर करें कि हमारी बेटियों पर आज क्यों नहीं आएगी, हम क्यों नहीं तसव्वुर करते हैं और हम क्यों नहीं चलते हजरत आयशा की सीरत तैयबा की तरफ। हमारी माँ और बहनों के लिए और बेटियों के लिए तो आयशा सिद्दीका की जिंदगी आइडियल है और मॉडल और नमूना है, क्यों नहीं? कहां हम पड़े हैं और कहां हम जा रहे हैं? मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करें आप, ये कौन सा जज्बा था और अबू बकर सिद्दीक को ये कौन सी चीज यहां तक ले आई? अल्लाह के नबी के पास बैठे हैं और बुखारी शरीफ का ये मंजर, ये चैप्टर है, आप देखिए बुखारी शरीफ के सफात पर ये मंजर देखा जा सकता है। उदास है, कहा अल्लाह के नबी आज मुझे आपसे कुछ सीखना है। क्या सीखना है? कहा अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसा वजीफा बताओ, कोई ऐसी दुआ बताओ जिस दुआ को पढ़कर, जिस वजीफे को पढ़कर मैं अपने गुनाहों की माफी अल्लाह तबारक व तआला से कर सकूं, मांग सकूं। कौन? अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक और गुनाह सोचा जा सकता है, लेकिन यही तकवा है और यही फिक्र आखिरत। अल्लाह के नबी मुझे बताइए कोई ऐसी दुआ कि जिससे मैं अपने गुनाहों की माफी अल्लाह ताला से मांगता रहूं। अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि अबू बकर तुम तो जन्नती हो, तुम्हें गुनाहों की माफी मांगने की क्या जरूरत, जबकि जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट मौजूद है। अभी मुझसे पेशरू खतीब ने अशरे मुबशरा को जिनको जन्नत में जाने की बशारत सुनाई, उसमें अबू बकर सिद्दीक भी शामिल है। मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक भी जन्नती, लेकिन अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया अय अबू बकर तुम तो जन्नती हो, तुम्हें गुनाहों से माफी मांगने की क्या जरूरत है। ये एक मुअल्लिम का काम होता है, एक शागिर्द का काम क्या है? अय अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसी दुआ बताइए जिस दुआ को पढ़कर मैं अपने गुनाहों की माफी अल्लाह तबारक व तआला से मांगता रहूं, करता रहूं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कह रहे हैं अय अबू बकर तुम तो जन्नती हो, बख्शे बख्शाए हो, तुम्हें क्या जरूरत है, बल्कि आपने एक दुआ सिखलाई। अबू बकर बयान करते हैं अल्लामनी रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआअन, अल्लाह के नबी ने मुझे एक दुआ सिखलाई और फरमाया अय अबू बकर तुम इस दुआ को पढ़ते रहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। बुखारी के सफ़हात पर यह हदीस देखी जा सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबू बकर तुम इस दुआ को अपना वजीफा बना लो, इस दुआ को पढ़कर अपने गुनाहों की माफी मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, आय अल्लाह मैंने अपने आप पर, मैंने अपने नफ्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है,
मैंने अपने आप पर, अपने नफ्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है। वला यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत, और मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। जुनूब इस्तेमाल हुआ है, वला यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। आय अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है और मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। वला यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत, तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। अबू बकर सिद्दीक से गुनाह, कौन अकीदा रखेगा कि अबू बकर से गुनाह होंगे? लेकिन नबी अकरम फिर भी सिखला रहे हैं, मांगो। ये हमारे और आपके लिए पैगाम है कि जब अबू बकर सिद्दीक, जिनसे गुनाहों का इम्कान नहीं है, जब वो अपने गुनाहों की माफी ना करता, गुनाहों पर माफी मांग सकते हैं और तौबा कर सकते हैं, तो फिर हमें और आपको अपने गुनाहों पर कितनी तौबा करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, और ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने जुल्म किया, ज़ुल्मन कसीरा, बहुत ज्यादा जुल्म। ये नहीं कह रहे कि मैंने गुनाह किया, बहुत ज्यादा गुनाह। वला यगफिरुज़्ज़ुनूब, और ज़म की जमा जुनूब, मेरे गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। कौन माफ करेगा? वला यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत, सिर्फ तू ही माफ कर सकता है। फगफिर ली मगफिरतम मिन इंदिक, अपने रहमो करम से अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। ये नहीं कह रहे मेरी नमाजों के एवज बख्श दे, मेरे रोजों के बदले में बख्श दे, मैंने इतने हज किए उसके बदले में बख्श दे, मैंने इतनी इबादत की, अल्लाह मेरी इबादत के बदले में। किसी की इबादतें क्या इतनी ज्यादा है कि अल्लाह के एहसान को अदा कर दे? पूरी बॉडी तो छोड़ो, पूरा जिस्म तो छोड़ो, ये दो आंख है ना, एक आंख के एहसान को अगर तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और हमारी और तुम्हारी पूरी जिंदगी की इबादतें तराजू के एक पल्ले पर रख दी जाए, तो सारी जिंदगी की इबादतें मिलकर भी अल्लाह के एक आंख जो दी है उसका भी एहसान अदा नहीं कर सकती। तो हमारी इबादतें तो हमें नहीं बख्शवा सकती हैं। आए अल्लाह, तेरा रहमो करम, तेरी रहमत, तेरी मगफिरत और तेरी नजरे करम अगर हमारे ऊपर न हुई तो हमें कोई माफ नहीं कर सकता है। आए अल्लाह, मुझे अपने रहमो करम से, अपने नजरे करम से बख्श दे। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, तू बहुत ही ज्यादा बख्शने वाला, तू बहुत ही ज्यादा रहम करने वाला है। ये अबू बकर सिद्दीक को किसने, कौन सी चीज ये दुआ मांगने पर मजबूर कर रही है? वही फिक्रे आखिरत। अच्छा, वो जानते थे, एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, इस्लाम लाए और इबादत में लग गए। अल्लाह के नबी ने उनको खैर और बरकत की दुआ दी, उनके पास बड़ा माल आने लगा, बड़ी फराखी होने लगी। अब वो सोचने लगे कि या अल्लाह, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं जो नमाजें पढ़ने लगा, इबादत कर रहा हूं, अल्लाह ताला कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी इबादतों का बदला हमें इसी दुनिया में दे रहा हो और आखिरत में हमें महरूम कर दे। दोबारा अल्लाह के नबी के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मुझे नहीं चाहिए दुनिया में ये माल, ये दौलत, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी इबादतों का इनाम अल्लाह मुझे दुनिया में दे रहा हो और आखिरत में महरूम कर दे। हाय अल्लाह के रसूल, मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे दुनिया में ना दे, आखिरत में मुझे इन इबादतों के बदले में अल्लाह और अपने रहमो करम से मुझे बख्श दे, मुझे दुनिया में नहीं चाहिए। अच्छा, सोच क्या थी? उनको थोड़ा सा मिलने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी इबादतों का बदला मिल रहा है, और हमें मिलने लगे, अल्लाह ने मेरी सुन ली, अब और पढ़ेंगे। और सोच दूसरी क्या है? मौलाना, पता नहीं इतनी दुआ कर रहा हूं, अल्लाह कुछ दे ही नहीं रहा। मौलाना आप भी दुआ करिए मेरे लिए, मैं तो बहुत दुआ करता हूं। पांच, हमारी शिकायत यह है कि हम इबादत करते हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। उनकी शिकायत क्या थी? कितनी चेंजिंग आ चुकी है, कितनी चेंजिंग हमारे अंदर। उनकी शिकायत क्या थी? आय अल्लाह, कहीं दुनिया ही में तो तू मुझे मेरी इबादतों का हिसाब किताब और सवाब तो नहीं दे रहा है, आखिरत में कहीं तू मुझे महरूम ना कर दे। हमारी सोच ये है। और मैं ऐसे शख्स को जानता हूं, उसका घर बेचारा लुट गया, बर्बाद हो गया, गुजरात का है, वो जा चुका हूं वही हादसे में। और जब मैं गया तो मैंने कहा, भाई पहले तो तुम 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे। नहीं पढ़ता हूं आप। मैंने सवाल भी नहीं किया। मैंने कहा, यार तुम तो बहुत प्रोग्राम कराते थे मेरे। नहीं कराऊंगा। मैंने कहा, यार बौखला क्यों रहे हो, क्या बात है? बस ऐसे ही
मौलाना साहब आइए चाय पीजिए। और उसने, अल्लाह उसको माफ करे, उसने कहा कि अब ये अल्लाह वल्लाह की बातें स्टेज पे करना हमारे पास मत करना। और ये वो शख्स था जिसने उंगली पकड़ पकड़ कर मुझे स्टेज पे ले गया और प्रोग्राम कराए मेरे। क्यों? कहने लगा इतना बड़ा हादसा, मैं नमाज पढ़ता था, तहज्जुद भी पढ़ता था, क्या किया अल्लाह ने? पूरा घर, मेरी बीवी मारी गई, मेरे बच्चे मारे गए, मेरी लड़कियों के साथ रेप हुए, क्यों नहीं हिफाजत की अल्लाह ने? दिमाग घूम गया उसका, दिमाग घूम गया उसका, जहन चला गया इस तरफ। और दो जुमले जो मैंने समझाए तो डांट मुझी को सुनना पड़ी। और डर था कि अब तीसरी चौथी मर्तबा कुछ कहूं तो मुझी को गाली न देने लगे। मौका और महल देख कर ना बात करनी चाहिए। इज्जत इसी में थी कि उसकी चाय पियो, चले आओ बस वापस। फिर हमने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन तकरीर में मैंने उस वक्त मैंने इसका जिक्र किया, नाम उसका भी नहीं लिया वहां पर। लेकिन आज की तारीख तक वो आदमी अपने आप को अभी तक चेंज नहीं कर सका। और 5 वक्त की नमाज तो छोड़ो, अब जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है वो आदमी। चला गया इस तरफ। हमारी ज़हनियतें क्या हो गई हैं? हम किसी चीज को इब्तिला और आजमाइश पर महमूल क्यों नहीं करते हैं? ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश भी तो हो सकती है। और तुम तो इतनी सी बात लिए बैठे हो। यह हमारी सोच ही है। वहां जंगे बदर जिस दिन फतह और कामयाबी का डंका बजता है और सहाबा किराम जंगे बदर में बदर की फतह पर जश्न मना रहे हैं, यानी खुशी का माहौल है, नबी अकरम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। इसी जंगे बदर में बदर के मकाम पर एक सहाबी दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज्यादा जश्न मत मनाइए, आप खुशियां मना रहे हैं। जंगे बदर में आपको काफिरों पर फतह नसीब हो गई है, लेकिन अल्लाह के रसूल, आपकी बेटी उस्मान गनी की बीवी रुकैया इस दारे फानी से कूच कर गई हैं। रुकैया इस दारे फानी से कूच कर गई हैं। हजरत रुकैया का इंतकाल हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, जिस दिन पहली जंग अजीम जंगे बद्र में जो पहली कामयाबी मिली और जिसका भी जश्न का खुमार उतरा भी नहीं था, फतह और कामयाबी के अभी कसीदे पढ़े जा रहे थे, तारीफ हो रही थी अल्लाह की, ये खुशी का माहौल था। और इसी दिन ये खबर मिलती है आपकी बेटी का इंतकाल हो गया। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को मिट्टी देते जा रहे हैं और सिवाय ज़बान से ये जुमले और इनके अलावा कुछ नहीं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़माइशों में पूरा उतरने की तरफ इशारा किया है। ये देखो, गम के पहाड़ मेरे ऊपर भी तोड़े जा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर भी ये गम आ सकते हैं। और कुरान करीम की वो आयत उठाओ जिसमें सब्र करने वालों के लिए बशारत की खबर सुनाई गई, जन्नत की बशारत दी गई है। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बशिरिस साबिरीन। और हम तुमको आजमाएंगे खौफ डालकर, भूखा मारकर, व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुस, तुम्हारे मालों में नुकसान करके और तुम्हारी जानें लेकर, व समरात, तुम्हारी खेतियां, तुम्हारे फल फ्रूट, तुम्हारे ये बागीचे, इन तमाम को बर्बाद करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। व बशिरिस साबिरीन, आए मेरे नबी, इन तमाम मुसीबतों में मेरे जो बंदे सब्र कर ले उनको जन्नत की बशारत सुना दो, उनको जन्नत की खुशखबरी सुना दो। मेरे प्यारे भाइयों, जरा हम यहां पर गौर करें कि वो कौन सी चीज थी, वो कौन सी चीज थी। ये भी बुखारी के अंदर ये मंजर देखा जा सकता है कि एक लड़की मजबूरी की मारी हुई, आजमाइशों में मुब्तला, शौहर बीमार पड़ा है, बच्चों के दाने दाने के मोहताज, अपने चचेरे भाई के पास आती है और कहती है, क्या है मेरे चचेरे भाई, दुखों की मारी हुई तेरी बहन तेरे पास आई है, मजबूरी की मारी हुई तेरी बहन तेरे पास आई है, तुम्हारे बहनों की तबीयत खराब है, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, तुम जानते हो, फिर तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते हो? थोड़ी सी मेरी मदद कर दो ताकि तुम्हारे भांजे कुछ खा ले, तुम्हारे
बहनों ही के लिए मैं कुछ ला सकूं। और आज वो चचेरा भाई अपने दिल के फफोले जो सीने में जल रहे थे वो निकाल कर पेश करता है, अपने दिल का दर्द पेश करता है और कहता है कि तुम मेरी चचेरी बहन हो, सगी बहन नहीं। चचेरी बहन के साथ इस्लाम में रिश्ता जायज है। मैं तुम्हारे लिए सपने देखा करता हूं, ख्वाब देखा करता हूं। मैंने बहुत मर्तबा कोशिश की कि तुमसे अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार करूं, लेकिन अपने चचा की जिंदगी में मैं कुछ भी नहीं कर सका। और फिर एक दिन ऐसा आया, मैं तुम्हारे विसाल के लिए तरसता रहा, तुम्हारी मुलाकात के लिए तड़पता रहा। आए मेरी चचा की बेटी, मैंने जो ख्वाब देखे थे वो पूरे नहीं हो सके कि मेरे चचा का इंतकाल हुआ, लेकिन इंतकाल से पहले मेरे चचा ने तेरा हाथ किसी गैर के हाथ में दे दिया। अब तू उसकी बीवी बन गई। बहन कहती है कि मुझे इन तमाम चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर ऐसी बात थी तो इस्लामी तरीके से तुम रिश्ते का पैगाम देते, मैं सोचती समझती और अपने वालिदैन से बात करती। लेकिन लड़के ने कहा, उसके चचेरे भाई ने कहा, मैं ये कुछ नहीं जानता। आज तुम मुसीबत में हो, परेशानी में हो, लेकिन मेरी मोहब्बत वही है, दिल में आग लगी हुई है। मैं तुमसे तन्हाई में मिलना चाहता हूं। आज की रात तुम्हें मेरे पास गुजारना पड़ेगी और उसके बाद हम तुम्हें जो तुम कहोगी, जितनी जरूरत तुम्हें होगी, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर दूंगा। ये बेचारी बहुत कुछ सुनाती है, लेकिन लड़के के दिल पे कोई असर नहीं होता है। हम अपने आप को जरा देखें। आए नौजवान नस्ल, जरा गौर करो। आए कॉलेजेस में पढ़ने वाली मेरी बेटियों, मेरी बहनों, इस कौम की बच्चियों, जरा गौर करो। इस वाक़े को देखिए। वो भी एक औरत थी, कुछ बच्चों की मां भी बन चुकी थी, उसका बाप इस दुनिया में नहीं है। अपने शौहर के इलाज के खातिर, अपने बच्चों को खिलाने दाने पाने के खातिर वो अपने भाई के पास जा रही है। उसका भाई भी रिश्ते में सगा भाई नहीं है और वो एक रात में आने का सौदा कर रहा है। ये मजबूरी है, मैं क्या करूं। मेरा शौहर बीमार है, बच्चे दाने दाने के मोहताज हैं। इसने कुछ सोचा और सोचने के बाद ऐसे मौके पर जहन काम न किया, लेकिन इस औरत ने मुस्बत अंदाज में जवाब दे दिया। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव जवाब देते हुए फरमाया, ठीक है। उसने कुछ दिरहम इस लड़की को, इस औरत को दे दिए। जाओ अपने शौहर की दवा लो, बच्चों को खिलाओ, रात में जो वादा किया उस वादे के मुताबिक तुम चली आना। शौहर बीमार था, नींद में सोया है, बच्चों को भी गहरी नींद में सुलाती है और जो वादा था उस वादे के मुताबिक ये जा रही है। दरवाजे को दस्तक देती है। ये नौजवान अपने दिल में ख्यालात पाले हुए हैं, माहौल बना हुआ है। आज हम बरसों पुरानी उस मोहब्बत की जिस्म के साथ खेलूंगा, आज हम खेलेंगे। ये वक्त मौऊद पर वहां पहुंचती है। ख्यालात में जो तस्वुरात उसने अपने जहन में बिठा रखे हैं वो बहुत आसानी से नहीं छूटे। बच्चों की मां बन गई, इसके बावजूद भी उसकी मोहब्बत उसके दिल से नहीं निकली। ये उसके करीब आता है, ये कांप रही है, इसके जिस्म के रोंगटे रोंगटे खड़े हैं, थर्रा रही है, चेहरे का रंग फक हो चुका है, सुर्खी आने लगी है। ये कहता है, अरे मैंने तो ऐसे ऐसे सपने देखे हैं, ख्वाब देखे, और तुम इतना डर रही हो। आगे के रास्ते कैसे तय होंगे? इतना डरोगी तो कैसे काम चलेगा? आओ, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ मुझे नवाजना है और तुम्हारे शौहर और तुम्हारे बच्चों को मुझे देखना है। झट से हाथ पकड़ता है, अपने बिस्तर की तरफ खींचता है। इस औरत ने अपने चचेरे भाई का हाथ पकड़ के झटक दिया, आंखों में आंसू हैं, चीखते हुए कहती है, इत्तक़िल्लाह या इब्नाम, इत्तक़िल्लाह या इब्नाम। आए मेरे चचा के बेटे, आए मेरे भाई, अल्लाह से डर जा, आए मेरे भाई, अल्लाह से डर जा। जरा गौर करो कि इसने रिश्ता कौन सा जोड़ा है और अपने उस भाई को, जो इसका सगा भाई नहीं चचाजाद भाई था, जो अपने तसव्वुरात की दुनिया में कहीं और मगन था, कैसे कैसे सपने आज की रात के बारे में सोच रखे थे। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, उसके कान में यह आवाज जाती है, इत्तक़िल्लाह या इब्नाम, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा। तेरी इस बहन ने, अल्लाह की इस बंदी ने
आज तक किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठा के नहीं देखी है। आज पहला तू वो शख्स है जो मेरे हाथ तक पहुंच गया है, जो मेरे कलाई तक पहुंच गया है, जो मुझे नजरें फाड़ के देख रहा है। मेरे शौहर की और मेरे बच्चों की मजबूरी मुझे यहाँ खींच के ले आई, लेकिन उस मोहर को तोड़ने की कोशिश मत कर जो अल्लाह ने तेरे लिए हलाल नहीं की है। कब्र के फरिश्ते क्या अजाब देंगे, और कब्र के अजाब का तसव्वुर कर, जहन्नम की जासूस तपिश का मंजर अपने दिमाग में बिठा। इतना सा जुमला उसके दिल में घर कर जाता है। तसव्वुरात की दुनिया में रहने वालों, मौलवी जर्जीस की तकरीर का क्या असर होगा वो सुबह तुम्हारे व्हाट्सएप और फेसबुक बता देंगे। कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाली लड़कियों के फेसबुक और व्हाट्सएप बता देंगे। क्या असरात होंगे वो हमें अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन हम आपको फिक्र आखिरत से फिर जोड़ रहे हैं। उस नौजवान ने जब इत्तक़िल्लाह का जुमला सुना तो अब लरसने की बारी उसकी थी। वो कांप गया, वो थर्रा गया, वो बेकाबू हो गया। उसने कहा मेरी बहन, तू तो एक काम पर अल्लाह से इतना डरी हुई है और वो काम तूने अभी किया भी नहीं है, और मैं पूरी जिंदगी मैंने गुनाहों में अपनी गुजार दी है। आए मेरी बहन जा, मैंने तुझे माफ किया है, जा मैंने तुझे छोड़ दिया है। वो दीनार भी मैंने, वो दिरहम भी मैंने बख्श दिए हैं, मैं तुझसे नहीं मांगूंगा, वो मेरा हल्का सा ताउन है। फिर भी तुझे जब जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तेरी और भी मदद करूंगा। इसके बाद वो औरत जाने लगी। जाते जाते इस नौजवान ने इतना कहा मेरी बहन, कल कयामत के दिन जब अल्लाह मेरे अमलों का हिसाब किताब मुझसे ले और मेरे अमलों की पादाश में मुझे जहन्नम की सजा सुनाई जाए और मैं जहन्नम में जाने लगूं, आए मेरी बहन तो अल्लाह के दरबार में खड़ी होकर इतना जरूर कह देना, क्या अल्लाह मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि जब मैंने तेरा नाम लिया और तेरा खौफ जब मैंने इसको दिलाया तो तेरे खौफ की वजह से इसने मुझसे जिना का इरादा तर्क कर दिया और उसने उसी वक्त तौबा कर ली जिनाकारियों, मक्कारियों, यारी और अय्याशी से। इतनी गवाही जरूर दे देना, तेरी इस गवाही की वजह से शायद अल्लाह मुझे बख्श दे। मेरे भाई, उसके बाद उस औरत ने दरवाजे से निकल जाना बेहतर समझा। वो निकल जाती है, आंखों में आंसू निकलते हैं और अपने घर वापस आ जाती है। इंसान को मजबूरियां, इस औरत को तो एक मजबूरी वहां तक लेकर गई। मेरी कौम की बच्चियों, तुम्हारे सामने कौन सी मजबूरियां हैं कि तुम गैर मुस्लिम लड़कों के साथ अफेयर करो? तुम्हारे साथ कौन सी मजबूरियां हैं कि तुम कैंटीन में, उनकी होटलों में उनके साथ बैठकर चाय पियो? मेरी कौम की बच्चियों, इस्लाम को क्यों बालाए ताक रखती हो? वो इस्लाम जिसने तुम्हें इज्जत की चार दीवार पर कायम किया है और इज्जत के मीनारे पर तुम्हें बुलंद किया है। तुम्हारी हैसियत क्या थी वो तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि जब तुम 3 साल की हो, 4 साल की हो जाया करती थी तो तुम्हें ज़माने जाहिलियत के अंदर 3 और 4 साल का हो जाने के बाद तुम्ही जैसी बच्चियों का बाप नहलाकर धुलाकर तैयार करके तुम्हें मेले के बहाने जंगलों में ले जाया करता था और वो गड्ढा खोदा करता था। और जब गड्ढा खुद जाया करता था तो कहता था बेटी इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी मां तुम्हें नजर आएगी। और वो 4 साल की गुंजाई नाशगुफ्ता वो बेचारी अनखिली कली जब झांक कर देखती थी तो पीछे से उसका बाप धक्का देता था, वो गहरे गड्ढे में गिर जाया करती थी, वो गहरे गड्ढे में गिर जाया करती थी। रसूल रहमत पड़ी अबुल कलाम आजाद की, वो गहरे गड्ढे में गिर जाया करती थी और जब गिर जाती थी तो फिर पीछे से उसका बाप उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दिया करता था। वो बेचारी अपने मासूम हाथों से मिट्टी हटाती थी, लेकिन कितनी हटाती, आखिर उसी मिट्टी के अंदर उसको दफन कर दिया जाता था। मेरे प्यारे, मेरी प्यारी बहनों, मेरी कौम की बच्चियों, इस माहौल से तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नजात दिलाई है, तुम्हें इज्जत दी है, तुम्हें बुलंदी के मकाम पर फाइज किया है। ये जहेज का चलन तो आज चला है, वरना इमाम कायनात ने मेहर लेने का हक तुम्हें दिया है, माल शोहर से लेने का हक तुम्हें दिया है। ये तो हमारी जिहालत और बर्बरियत है कि आज लड़की का माँ बाप लड़की को पाले भी, पोसे भी, बड़ा भी करे, 20-25 साल का जवान भी कर दे और उसके बाद उसके निकाह के मौके पर फ्रिज भी दे, मोटरसाइकिल भी दे, बेड भी दे, बिस्तर
भी दे और बर्तन भी दे। ये जमाने जाहिलियत की तमाम चीजें हिंदुमाना रस्म रवाज से चली आ रही हैं। इस्लाम ने तो हक तुम्हें दिया है कि तुम अपने शौहर को उस वक्त तक अपना पर्सनल हक नहीं दे सकती हो जब तक कि तुम्हारा शौहर तुम्हें माल न दे दे, तुम्हें मेहर न दे दे। ये हमारे यहाँ मेहर का सिस्टम है। 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए मेहर मुतय्यन कर लिया और लड़की चली गई। वरना अरब के अंदर लड़कियां शादी के पहले अपने शौहर से कोई मकान मेहर में मांगती हैं, कोठी मांगती हैं और बंगले मांगती हैं। वो ये सोचते हैं कि कल पता नहीं मेरा शौहर कहीं मुझे तलाक न दे दे और फिर मैं मारी जाऊं, फिर मैं कहीं की न रहूं। एक एक मकान, दो दो मकान, कोठी, महल उनको मेहर में वो देते हैं अरब के लोग, तब जाकर ये निकाह होता है। इस्लाम ने लड़की वालों को हक दिया है, लड़की को हक दिया है कि माल उसको दिया जाए। लड़के को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि बगैर माल दिए हुए तुम्हारी बीवी तुम्हारे ऊपर हलाल नहीं, बगैर मेहर के तुम्हारे ऊपर हलाल नहीं। माल जो लड़कों का हक था वो दे बीवी को, लेकिन आज लड़कियां इतने जुल्मों सितम की शिकार हो गई हैं कि आज उन्हीं को उल्टा उनके माँ बाप को जहेज भी देना पड़ रहा है, माल भी देना पड़ रहा है और मेहर इस्तिताअत होने के बावजूद भी 2000, 5000, 50,000 और 1 लाख का इस्तिताअत होने के बावजूद भी आज उतना मेहर नहीं दिया जा रहा है। मेरी कौम की बच्चियों, इस्लाम ने तो तुम्हें इज्जत की बुलंदी पर फाइज किया था, लेकिन तुमने खुद अपने आप को उस इज्जत की बुलंदी से गिरा लिया, तो कोई क्या करे। फिक्र आखिरत से जोड़ता हूं मेरे भाइयों, इस नौजवान लड़के को कौन सी चीज है जो अपने तसव्वुरात और ख्यालात को मिसमार करना पड़ा, जो महल अपने जहन में बना चुका था अपनी चचेरी बहन से रिश्ते का, उस महल को कौन सा बुलडोजर, कौन सा बम ने, किस टाइम बम ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है। इत्तक़िल्लाह, यही फिक्र आखिरत उस आदमी ने कहा। अल्लाह के यहाँ कल ये गवाही दे देना, शायद तेरी गवाही से अल्लाह मुझे बख्श दे। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करें, हमारे पास फिक्र आखिरत नहीं है। फिक्र आखिरत अभी निकलेंगे, कहते हैं मौलवी, करते तो मौलवी, फिर बात नहीं। मौलवी को भी अपनी कब्र में सोना है, आपको भी अपनी कब्र में सोना है। मौलवी को अपना हिसाब व किताब देना है, आपको भी अपना हिसाब व किताब देना है। आइए अब मैं एक ऐसे मंजर की तरफ आपको लाना चाहता हूं, एक ऐसे मंजर की तरफ आपको लाना चाहता हूं जिसको अल्लामा शमशुद्दीन ज़हबी ने अपनी किताब किताबुल कबाइर के अंदर नकल किया है। अल्लामा ज़हबी किताबुल कबाइर के अंदर नकल करते हैं कि एक रोशन ज़मीर हबशी, एक रोशन ज़मीर हबशी, हबशी आप जानते हैं अक्सर जो काले कलूटे जिनकी शक्ल सूरत बड़ी ब्लैक कलर की होती है, एक रोशन ज़मीर हबशी एक मस्जिद के अंदर बैठा हुआ है। नबी अकरम उसी मस्जिद के अंदर खुतबा भी दे रहे हैं। दौरान तकरीर रोशन ज़मीर हबशी उसको सुन रहा है, नबी अकरम के लफ्जों को सुन रहा है। अल्लाह के नबी उस मस्जिद के अंदर बैठकर जो खिताब कर रहे हैं, उस खिताब के एक एक लफ्ज को वो गौर से सुनता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों, जब जहन्नम को 1000 साल तक जलाया गया, मैं फिर फिक्र आखिरत से आपको जोड़ रहा हूं, जहन्नम को जब 1000 साल तक जलाया गया तो जहन्नम सफेद हो गई। फिर मजीद अल्लाह ताला ने उसको 1000 साल तक जलाया तो वो जहन्नम सुर्ख हो गई। फिर अल्लाह ने मजीद उसे जहन्नम को 1000 साल तक जलाया तो वो जहन्नम जलकर सियाह और काली हो गई। आज भी वो जहन्नम काली है, आज भी वो जहन्नम काली है, आज भी वो जहन्नम सियाह है, आज भी वो जहन्नम काली है। और अल्लाह ताला ने उस जहन्नम को चारों तरफ से पैक कर रखा है। सुई के सुराख के बराबर भी अगर अल्लाह उसमें से सांस कर दे, सुई के सुराख के बराबर भी अगर अल्लाह उसमें से सांस कर दे तो उस सांस से, सुई के सुराख के बराबर जो सांस आए, उस सांस से जो गर्म हवा निकलेगी, उस गर्म हवा से ये पूरी दुनिया कब जलकर राख हो जाए किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतनी यानी जहन्नम की का ये डरावना माहौल अल्लाह के नबी ने जब बयान किया तो वो रोशन ज़मीर हबशी उठा और कंबल से उसने अपने सर को छिपाया। और कंबल से अपने सर को छिपाने के बाद, कंबल से अपने सर को छिपाने
के बाद सीधे अपने घर गया और वहां पर भी वो कंबल ओढ़कर लेट जाता है। कंबल ओढ़कर जब रात की तारीकी हुई, रात का अंधेरा हुआ, तो वो रात में भी कंबल ओढ़ के लेटा है। अब वो यही सोच रहा है, या अल्लाह वो जहन्नम कितनी गर्म है, उसकी दीवारें कैसी होंगी, उसका अजाब कैसा होगा, उसकी आग कैसी होगी। दुनिया की आग भी जिस आग से पनाह मांगती हो तो वो आग कैसी होगी। चीख सोचता रहा 1000 साल तक जलाया गया तो सफेद हो गई, फिर 1000 साल तक जलाया तो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तक जलाया तो काली हो गई। चीख सुनता रहा, सोचता रहा। किताबुल कबायर में अल्लामा ज़हबी नकल करते हैं कि यहीं से उसने सोच कर उसके माइंड में, उसके दिमाग में क्या चीज आई, एक चीख मारी, जोरदार आवाज में चीखा, और चीख में भी उसकी जबान से जो जुमले निकले वो जुमले ये थे, रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। इलाहुल आलमीन जहन्नम के अजाब को हमसे हटा ले, इलाहुल आलमीन जहन्नम के अजाब से हमको नजात अता फरमा कि तेरा अजाब बहुत ही ज्यादा चिमटने वाला है, चिपकने वाला है, जहां सोच तपिश उसकी हमको झुलसा देगी। आय अल्लाह जहन्नम का अजाब हमसे हटा दे, हमसे दूर कर दे। और इस चीज ये जोर से बोला और इसके साथ फिर एक चीख मारी, और जैसे ही चीख मारी उसकी चीख के साथ उसकी रूह कफ से उनसुरी से परवाज हो गई और रोशन ज़मीर हबशी का वहीं इंतकाल हो जाता है। शमसुद्दीन ज़हबी जैसी शख्सियत इस वाक़े को नकल कर रही है, उस शख्स का वहां पर इंतकाल हो जाता है, वहां पर इंतकाल हो जाता है। ये खौफे खुदा था, ये अल्लाह का वो डर था। जहन्नम का डर इस आदमी को सोचने पर मजबूर करता है, यहां तक कि उसी को सोच कर इसका इंतकाल हो गया। हमारे भी हार्ट अटैक होते हैं, कब? जब सुबह खबर मिले कि तुम्हारी पूरी दुकान में 1 करोड़ का माल रखा था, जल गया। कितने? 1 करोड़। हमारा भी हार्ट अटैक होता है, हम भी मरते हैं, लेकिन कब? 1 करोड़। अल्लाह के खौफ से भी किसी के इंतकाल हो रहे हैं। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जिनके इंतकाल या जिनकी रूह का कम से उनसुरी से निकल रही हो तो वो खौफ खुदा से। यहया इब्ने अय्यूब का वो मंजर याद करो, अल्लामा इब्ने क़य्यिम सिफ़तुस सफ़्फ़ा के अंदर इस वाक़े को नकल करते हैं, बड़ा दिलचस्प, हमें ये वाक़या बड़ा पसंद आता है। यहया इब्ने अय्यूब है, ये रात की तारीकी के अंदर खुरासान एक शहर का नाम है, खुरासान के उस दरवाजे, जो शहर की तरफ दरवाजा था, उस दरवाजे के पास बैठ गए और इस दरवाजे से कब्रिस्तान दिखाई देता था। यहया इब्ने अय्यूब उस दरवाजे के पास जाकर बैठ गए कि देखें, टूटी फूटी कब्रों को देखें और जरा अपनी मौत को याद करें। रात की तारीकी में, अब वो टाइम हम क्या बताएं उस वक्त का, आज के हिसाब से होगा रात के 1:30-2 बजे का टाइम। खुरासान के दरवाजे पर बैठ गए और वहां से कब्रिस्तान की तरफ जो रास्ता जा रहा था उस रास्ते पर बैठे और उस रास्ते से कब्रिस्तान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। उस कब्रिस्तान पर बैठकर टूटी फूटी कब्रों का मुशाहिदा करके अपनी मौत को याद कर रहे थे कि हमें भी एक दिन इसी जगह आना है। इतने में यहया इब्ने अय्यूब की नजर कब्रिस्तान में एक आदमी के ऊपर पड़ती है जो रात के अंदर उसी कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होता है। उसने अपने चेहरे को एक मोटे कंबल से छिपा रखा है और चारों तरफ से उसने अपना कंबल से अपनी बॉडी को छिपा लिया और सर से नीचे तक उसने कंबल से इस तरीके से ओढ़ा जैसे औरतें अक्सर घूंघट मारती हैं। उसने कंबल का कुछ हिस्सा अपने सर के नीचे गिरा लिया और ये कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो जाता है। जिस टूटी और फूटी हुई कब्र को देखता वहीं बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है और उसके आंखों से आंसू गिरते हैं। वो कंबल से आंखों के आंसुओं को साफ करता जाता है। यहया इब्ने अय्यूब कहते हैं कि मैं उस खुरासान के उस कब्रिस्तान के पास जाता हूं जिस कब्र के पास ये बैठा हुआ है कि चलूं
और इस अपनी मौत को याद करने वाले अल्लाह के इस नेक बंदे से जाकर मैं भी इबरत हासिल करूं, इससे मुलाकात करूं कि ये कौन है। यहया इब्ने अय्यूब फरमाते हैं मैं चुपके से उसके पीछे गया और मैंने उसको पीछे से उसकी पीठ पर थपथपाया। उसने पीछे मुड़ के देखा, डर के कोई आसार उसके चेहरे पर नहीं थे, सिर्फ आंसू थे। जब उसने पलटकर मेरी तरफ देखा तो मैंने पहचानने में देर नहीं की, ये उस इलाके की मारूफ शख्सियत सादून थे, ये सादून थे। मैंने कहा सादून ये क्या है? हजरत सादून ने कहा यहया आओ तुम भी है और हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, आओ और उस दिन को याद करें जब लोगों के नामे अमाल उनके हाथ में दे दिए जाएंगे। एक एक बुराई और एक एक नेकी उसके अंदर दर्ज होगी, कबल इसके कि हमारे अमाल नामे हमारे हाथ में दिए जाएं और हमें खोलना पड़े, उससे पहले हम अपने गुनाहों की स्याही को धुल लें और इस जगह पर बैठकर अपनी मौत को याद कर लें। इन टूटी और फूटी हुई हड्डियों को देख कर याद करें, ये हमसे अच्छे कपड़े पहना करते थे, ये हमसे अच्छी ग़िज़ा खाया करते थे, ये हमसे अच्छा सोचा करते थे, लेकिन आज इनकी हड्डियों के साथ, इनके जिस्म के साथ ये क्या मामलात आए हैं। हजरत सादून ये नसीहतें कर रहे हैं, यहया इब्ने अय्यूब ने चीख मारी उनकी नसीहतें सुनकर और बेहोश होकर उसी कब्रिस्तान में गिर गए। हजरत सादून की चूंकि कुर्ते की आस्तीन लंबी थी, उन्होंने थोड़ा सा और निकाला और अपने आस्तीन कुर्ते की आस्तीन से उनकी पेशानी का पसीना पोंछने लगे और उनको होश में लाने की कोशिश करते रहे। थोड़ी देर के बाद यहया इब्ने अय्यूब को जब होश आता है तो हजरत सादून कहते हैं आए यहया, आज खौफ खुदा बंदी से अगर तुम्हारी रूह कब्ज़ उनसरी से परवाज हो जाती, आज अगर तुम मर जाते, आज अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाता तो तुमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं होता, तुमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं होता, क्योंकि ये रूह तुम्हारी खौफ खुदा की वजह से निकलती, अल्लाह के खौफ की वजह से निकलती। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके से लोग वहां पहुंचकर अपनी मौत को याद किया करते थे, कब्रिस्तान में जाया करते थे और वहां जाकर अपनी मौत को याद किया करते थे। ऐसे ही अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया ज़ूरुल मकाबिर, कब्रिस्तान जाया करो, कब्रों की ज़ियारत करो, वहां जाकर तुम्हें अपनी मौत याद आएगी। बड़ी आलीशान कब्रों को देखकर मौत याद आएगी। रोजाना गुलाब का अतर छड़का जाता हो, खूबसूरत चादरें चढ़ती हो, गुलाब जल और हर वक्त रौनक ही रौनक हो, दिन में भी रात में भी, तो हर आदमी चाहेगा कि मेरे मरने के बाद मेरा भी ऐसी कब्र बने। डर तो नहीं लगेगा, कम से कम लोग आते जाते रहेंगे, चिराग मोमबत्ती सब जलती रहेंगी, मौत तो ऐसी कब्रों को देखकर आती है। जरा तसव्वुर करिए आपका कब्रिस्तान कहां है, हमें नहीं मालूम, लेकिन आप अपने जहन को जरा उस कब्रिस्तान में ले जाइए। किसी के बाप उसी कब्र में दफन है, किसी की माँ उसी कब्र में दफन है, किसी के बाप उसी कब्र में किसी की माँ है। तुम गुलछर्रे उड़ा रहे हो, ऐशो इशरत में मस्त हो, दीनदारी के रास्ते तुमने छोड़ रखे हैं। तुम्हारा बाप तुम्हारी कब्र में तुम्हारी तरफ से एक दुआ का इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा कोई नेक काम करे कि उसकी बुरूदत मुझे मिले, मेरा बेटा कोई अमले स्वाले करे कि उसकी ठंडक मुझे मिले। गौर करो आज हम कहां पहुंच गए हैं। हम जरा तसव्वुर करें कि एक दिन हमें भी उसी जगह पर जाना है, हमारा भी वही ठिकाना है। और यकीन ना आए तो इसको इस तरीके से सोचो कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जब जहन्नम का तज़किरा किया जाता तो उनकी आंखों में आंसू नहीं आते, जब जहन्नम का अज़ाब बयान किया जाता तो वो कभी नहीं रोते, जब जहन्नम की दर्दनाक कैफियत बताई जाती और जहन्नमियों को कौन कौन से अज़ाब दिए जाते, जब ये जिक्र होता तो वो कभी नहीं रोते, लेकिन जब कब्र के अज़ाब का तज़किरा उनके सामने होता तो वो रोते। लोगों ने पूछा आए उस्मान ये क्या बात है, कब्र का दर्दनाक जहन्नम का दर्दनाक अज़ाब जब सुनाया जाता तो तुम नहीं रोते, आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे गए, और कब्र के अज़ाब का जिक्र किया जाता तो तुम रोते हो, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उस्मान गनी ने जो जवाब दिया वो उनकी फिक्र आखिरत को जगाता है। क्या है, लोगों मैं कब्र के अज़ाब को सुनकर इसलिए रोता हूं क्योंकि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, आखिरत की मनाजिल में से पहली मंजिल है। इस
मंजिल में जो कामयाब हो गया वो और मंजिलों में कामयाब हो जाएगा, और जो इस मंजिल में टूट गया, इस मंजिल में फेल हो गया, इस मंजिल में नाकाम हो गया, तो फिर आखिरत की सारी मंजिलों में वो नाकाम होता चला जाएगा। इसलिए मैं रोता हूं, ये पहली मंजिल है, पहली मंजिल। अब्दुल्ला इब्न दीनार अपना वाकया बयान करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक के साथ मैं गश्त पर गया, हमारा गुजर एक जंगल से हुआ, उस जंगल में एक चरवाहे को देखा कि वो बकरियां चरा रहा है। हजरत उमर फारूक ने उस चरवाहे का इम्तिहान लेने के लिए उसको बुलाया और कहा कि ये बकरियां किसकी हैं? कहा ये बकरियां मेरे मालिक की हैं। कब से चरा रहे हो? इतने इतने दिनों से चरा रहा हूं। अच्छा, बेनी शातन, एक बकरी मुझे बेच दो। हाँ, मैं कैसे बेच दूं? ये मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है। हजरत उमर ने इम्तिहान लिया, अरे मालिक की है तो क्या हुआ, मालिक थोड़ी देख रहा है। अपने मालिक से कहना कि एक बकरी है, भेड़िया खा गया है, हम बकरी को ज़िबा करेंगे, खा जाएंगे और उसकी खाल यही छोड़ जाएंगे, तुम्हें दे देंगे। अपने मालिक को खाल दिखा देना, खून लगा हुआ दिखा देना और बता देना कि एक बकरी भेड़िया खा गया है। उसने कहा अपनी जबान को लगाम दे, बकवास बंद कर, तू नहीं जानता है कि मैं किस मजहब का पैरोकार हूँ। सुनो, आए अजनबी आदमी, मैं तुझे जानता तो नहीं हूँ कि कौन हूँ, तुम कौन हो, लेकिन इतना सुन लो कि मैं आज अपने मालिक से झूठ बोल सकता हूँ कि एक बकरी भेड़िया खा गया, लेकिन उस मालिक को कयामत के दिन क्या जवाब दूंगा जो मेरे मालिक का भी मालिक है। हजरत उमर फारूक की आंख में आंसू आ गए, उसको उसी जगह पर नजरअंदाज कर दिया और चले आए। दरबार खिलाफत में आते हैं और आप अपने ही सरगोशी करते हैं, अपना ही प्लानिंग बनाते हैं कि उस नौजवान, उस चरवाहे के साथ क्या किया जाए। वो बेचारा किसी का गुलाम है, उसको अल्लाह की इबादत करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता, वो अपने मालिक की गुलामी में लगा रहता है। अल्लाह का बेचारा कितना हक अदा कर पाता होगा, उसको बैतुल माल की से कीमत देकर उसको छुड़ाना चाहिए और उस आदमी को आजाद कर देना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन ने 2 आदमियों के जरिए उस चरवाहे को बुलाया और उसके मालिक को भी बुलवाया। मालिक और चरवाहा दोनों आए और जैसी दरबार खिलाफत में पहुंचे तो बकरी चराने वाले चरवाहे ने देखा है ये तो उमर है, अमीरुल मोमिनीन, उसके तो होश उड़ है, आज सजा देंगे, बकरी क्यों नहीं दी थी तूने, आज क्या होगा मेरा है? वो ऐसा दौर थोड़ी था कि मीडिया भी हमारी गुलाम हो, हम जो कहें वो बोले और अगर उसके खिलाफ बोला तो इस्तीफा देना पड़ेगा। हजरत उमर फारूक को देखा, कहता अमीरुल मोमिनीन, कहा चुप रहो, तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी, इधर आओ, किसके गुलाम हो? इनके, तुम्हारा गुलाम है? हाँ। इसकी जरूरत मुझे है, बेचोगे? मालिक का भी सर चढ़ गया, हाँ, उमर फारूक तो खलीफा हैं, अच्छी कीमत देंगे। कहा कि नहीं नहीं मैं बेचूंगा नहीं। कहा कि कीमत अच्छी ले लो, जो बोलोगे वो दे दूंगा, लेकिन ये गुलाम मुझे चाहिए। अब वो गुलाम भी कहने लगा, आज तक मैंने आपका दिल नहीं तोड़ा अपने मालिक से, फिर आप मुझे क्यों बेचेंगे, किसी दूसरे के हवाले क्यों करेंगे? वो जानता था कहीं ऐसा ना हो गया, उमर के सजा में तो तलवार से नीचे कुछ है ही नहीं। मालिक ने कहा अच्छी कीमत मिलेगी तो मैं दे दूंगा। उसने जितनी रकम मांगी, हजरत उमर ने बैतुल माल के कैशियर को हुक्म दिया दे दो, गुलाम को ले लिया। अब वो कहता अमीरुल मोमिनीन मैंने पहचाना नहीं, मैंने सुनो, तुमने जो ये कहा था कल कि मैं अपने मालिक से तो झूठ बोल सकता हूं, लेकिन उस मालिक को क्या जवाब दूंगा जो हमारे मालिक का भी मालिक है। इस कलमे की वजह से मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। खरीदा, बैतुल माल से कीमत दी और उसको आजाद किया और क्या कहा, जाओ आजाद कर रहा हूं मैं तुम्हें इस कलमे की वजह से। और इसी तरीके से तकवे के साथ, आखिरत की फिक्र के साथ अगर तुम अपनी जिंदगी गुजारते रहे तो मुझे उम्मीद है कि यही कलमा, यही खौफ खुदा, यही फिक्र आखिरत तुम्हें कयामत के दिन जहन्नम से भी नजात दिला देगी। गुलामी से तो नजात इस कलमे की वजह से मिल गई, लेकिन अगर इसी तरीके की जिंदगी गुजारते रहे तो यही कलमा, यही सोच, यही फिक्र आखिरत तुम्हें कल कयामत के दिन जहन्नम से भी निजात दे देगी। इस जगह पर हम
अपने आप को सोचें और अपने आप को लाएं और देखें कि हम और आप कहां खड़े हैं। हर मुसलमान को सोचना चाहिए। इमाम बुखारी ज़ैद इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक असर नकल करते हैं। इमाम बुखारी अल अदबुल मुफरद में ज़ैद इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक असर नकल करते हैं। उनके घर कुछ मेहमान आए, ज़ैद इब्ने साबित के घर कुछ मेहमान आए, उन्होंने खाना खिलाया और अजान की आवाज सुनी तो चलने लगे। अजान की आवाज सुनी तो मस्जिद की तरफ जाने लगे, उनके मेहमान भी उनके साथ जाने लगे। हजरत ज़ैद इब्ने साबित छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं, छोटे छोटे कदम, मस्जिद में जा रहे हैं तो छोटे छोटे कदम रखते हैं, छोटे छोटे कदम रखते जा रहे हैं। मेहमानों ने पूछा, अरे थोड़ा सा तेज चलिए, छोटे छोटे कदम ऐसे ऐसे। आप क्या कहेंगे, मौलवी जर्जी अगर ऐसे चले बीमार हो क्या मौलाना, क्या हुआ, खाना ना नहीं मिला क्या? मेहमानों ने कहा कि छोटे छोटे कदम रखने की वजह क्या है? फरमाया, मैं छोटे छोटे कदम इसलिए रख रहा हूं क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मस्जिद की तरफ जितने ज्यादा कदम उठेंगे उतनी ज्यादा नेकियां मिलेंगी। मैं छोटे छोटे कदम रखने की वजह यह है कि ज्यादा कदम हो जाएं, उनकी तादाद ज्यादा हो जाए ताकि हमारी नेकियां ज्यादा बढ़ जाएं। ये नेकियां ज्यादा बढ़ाने का जज्बा हमें फिक्र आखिरत से ही जोड़ रहा है, हमें फिक्र आखिरत से जोड़ रहा है। हमें इस जगह पर लाकर अपने आप को सोचना चाहिए, किसी भी नेकी को हमें मामूली नहीं समझना चाहिए, रब को बख्शने के लिए बहाना चाहिए। शायद उसी नेकी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मगफिरत फरमा दे। जरा हम इस मामले पर भी आए और सोचें, इस मामले को देखें जिसको इस्तिआब के अंदर अल्लामा इब्ने अब्दुल बर ने नकल किया है। अल्लामा इब्ने अब्दुल बर ने नकल किया है। सुलेमान तैमी एक ताबई गुजरे हैं, सुलेमान तैमी एक ताबई गुजरे हैं। इनके इंतकाल का जब वक्त आया तो रो रहे थे, काफी रोए, लोग बैठ गए, रोना बंद ही नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? एक ने कह ही दिया, आए सुलेमान, जो इस दुनिया में आया है उसको ऊपर जाना ही है, आप कोई अकेले ने ऊपर नहीं जाएंगे, सभी को जाना, एक दिन हमें भी और एक दिन तुम्हें भी, फिर क्या बात है इतना रो रहे हो? सुलेमान तैमी का जवाब सुनो, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, सुनो, और अहले हदीस हो तो और ज्यादा सुनो, अपने आप को अहले हदीस का दावा करते हो तो और मजबूती से सुनो। सुलेमान तैमी कहते मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी मौत का वक्त करीब है और मैं अल्लाह को प्यारा होने वाला हूं, नहीं, आज से 24 या 25 साल पहले मुझसे गुनाह हो गया था, उस गुनाह को याद करके मैं रो रहा हूं। आज से 24 या 25 साल पहले, आज से 24 या 25 साल पहले मुझसे गुनाह हो गया था, उस गुनाह को याद करके मैं रो रहा हूं। अब लोगों ने कहा 25 साल पहले गुनाह हो गया था तो तौबा भी दुखी होगी कि हां 25 साल से मैं उसकी तौबा कर रहा हूं, लेकिन डर है कि कहीं अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल ना करे और मुझे जहन्नम में न डाल दे। तो कहा कि गुनाह तो बताइए कौन सा गुनाह था? सुलेमान तैमी कहते हैं बहुत बड़ा। अरे शिर्क थोड़ी किया है, और शिर्क भी किया था तो शिर्क तो सबसे बड़ा गुनाह होता है, तुम उसकी भी तौबा कर रहे हो और माफी मांग रहे हो, तो फिर शिर्क, जब शिर्क माफ हो सकता है तौबा तो फिर? कहा नहीं, मुझे उम्मीद नहीं, अल्लाह की जात से उम्मीद तो है, लेकिन डर है कि कहीं अल्लाह ऐसा ना हो कि मुझे माफ ना करे। अब झुंझला के कहा गुनाह तो बताओ क्या है? कहा मैंने 25 साल पहले एक बिदाती को सलाम कर लिया था। क्या गुनाह क्या बताया? जर्जी साहब ये क्या कह रहे हैं? कहा मैंने 25 साल पहले एक बिदाती को सलाम कर लिया था। अब बिदाती की तारीफ नहीं करूंगा मैं, वो हम और आप सब सोच ले बिदाती किसे कहते हैं। मैंने एक बिदाती से सलाम कर लिया था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदाती को सलाम करना मना बताया है, मना किया है, बिदाती को अपने घर में ठहराना हराम करार दिया है और बिदाती से ताल्लुकात रखने पर लानत फरमाई है। मुझे डर है कि कहीं अल्लाह मुझे इस गुनाह की पादाश में जहन्नम में न डाल दे।
सलाम कर लिया तो 25 साल से रो रहे हैं। जिन्होंने अपनी लड़कियां बिदअतियों को दी हैं वो, जिन्होंने बिदअतियों को अपने घर का दामाद बनाया है वो, जो बिदअतियों के साथ रोजाना लेन देन और मामलात और ताल्लुकात कायम करते हैं वो, उस चीज की तवक्को छोड़ दीजिए मौलाना साहब बिदअती की तारीफ करेंगे, नहीं। और फारूक अब्दुल्ला साहब जब स्टेशन से लेके आए तो मुझे गाड़ी ही में डरा दिया। बोली साहब आपके नाम पे परमिशन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जब तक तकरीर आपकी खत्म ना हो जाए तो प्रशासन की नाक में उंगली रखी रहती, ये क्या हुआ? तो थोड़ा सा बस दे तो दी है परमिशन, लेकिन यही कहा भाई देखो संभाल लेना भाई, वो आ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की आईबी अलर्ट है, सीबीआई अलर्ट है। व्यक्तिगत तौर पर किसी के भी खिलाफ बोला जा सकता है, यह जमहूरियत है, लेकिन हां हमारे मुल्क के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ नहीं। और मुल्क और देश के खिलाफ क्यों कोई बोलेगा? तुमसे कम खून बहाया है इस देश की आजादी में हमने, तुमसे कम कुर्बानियां दी हैं। जितना तुम्हारा है काबे के रब की कसम खा के कहता हूं 1% उससे कम मेरा नहीं है। जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा भी है। और खुल के सुनना हो तो वो राहत इंदौरी का कौन सा शेर है वो सुन लीजिएगा। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, वो पूरा सुन लीजिएगा। नहीं, मुझे तो शेर शायरी पसंद ही नहीं आती है, और 2-4 शेर कभी कभी पढ़ना भी चाहता हूं तो उल्टा हो जाता है, वो बैठता ही नहीं मेरे दिमाग में, कभी नहीं पढ़ पाया। शेर शायरी दिमाग में ही नहीं बैठती है, पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे क्यों इस चीज से दूर रखा है। लेकिन सुनता हूं कुछ मिले तो मेरे भाइयों जरा सुनो, ये क्या चीज थी, ये कौन सा जज्बा था? ज़ैद इब्ने साबित के छोटे छोटे कदम और हमारी सोच, हमारी फिक्र। सुलेमान तैमी का मामला देख लीजिए, हम सोच एक गुना, और अगर देखा जाए तो इतना बड़ा गुना नहीं, लेकिन क्या करें, बिदाती से मैंने सलाम कर लिया था, बिदाती से। यही तो अल्लाह का शुक्र है। मौलवी जर्चीज के अंदर लाख बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन कभी मैंने समझौता नहीं किया इस मामले में। अपने मनहज, अपने उसूल और अपने ज़ाब्तों के साथ न कभी झुका हूं न कभी झुकूंगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह 1000 बुराइयां हो सकती हैं मेरे अंदर, लेकिन मनहज के साथ कभी समझौता नहीं। सुलेमान तैमी ने बड़ी बात कही है, और इसको जानबूझकर मैं कह रहा हूं। फिक्र आखिरत देखिए, मुझे डर है कहीं अल्लाह मुझे जहन्नम में न डाल दे। और उसकी तौबा कब से कर रहे हैं? 25 साल से। क्यों इतने दिनों से तौबा कर रहे हैं? फिर फरमाया कि फिर भी डर है कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल न की हो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल न की हो, फिर मेरा क्या बनेगा? जरा अबू सुफियान को देखिए, अमीर माविया के बाप, अमीर माविया के वालिद अबू सुफियान फतेह मक्का के दिन इस्लाम लाते हैं। जिस दिन मक्का फतह होता है उसी दिन वो इस्लाम कबूल करते हैं, उसी दिन इस्लाम कबूल करते हैं, फतेह मक्का के दिन इस्लाम कबूल करते हैं। गौर कीजिए, जब ये फतेह मक्का के दिन इस्लाम लाने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करते हैं और इस्लाम के तरीके पर जिंदगी गुजारते हैं। जब इनका इंतकाल होने लगा, जब इनके इंतकाल का वक्त करीब आया, और अबू सुफियान अमीर माविया के बाप अबू सुफियान जब बिल्कुल मर्जुल मौत में मुब्तला है, उनकी रूह निकलने वाली है, तो उनके अहल वयाल, उनके घर वाले रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। अबू सुफियान ने अपने बच्चों को, अपनी बीवी को रोते हुए देखा, अपने बेटों और बेटियों को, अपनी बहनों को रोते हुए देखा, तो कहा कि मुझे बिस्तर से उठाओ। उनको उठाया गया, अपने बेटे और बेटियों को अपने करीब किया, और अपनी बहन को अपने करीब किया, अपने भाइयों को अपने करीब किया, और फरमाया तुम रोते क्यों हो? तुम रो नहीं, तुम्हारा बाप अपने बच्चों से कहा, तुम्हारा बाप इस 3rd क्लास की जिंदगी से 1st क्लास की तरफ जा रहा है, ये 3रे दर्जे की जिंदगी से पहले दर्जे की जिंदगी की तरफ जा रहा है, 3rd क्लास से 1st क्लास की ओर जा रहा है। और ये मेरा दाहिना हाथ देखो, अबू सुफियान कहते हैं, अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी ने तलबीस इब्लीस के अंदर इस वाक़े को नकल किया है कि इस मेरे हाथ को देखो, आए मेरे बच्चों, इस हाथ में फतेह मक्का के दिन, फतेह मक्का के दिन इस्लाम कबूल करने के बाद
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को छुआ है, मैंने नबी के हाथ पर बैत की है, और जिस दिन से मैंने नबी अकरम के हाथ पर बैत की है उस दिन से लेकर अब तक मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई भी गुनाह मुझसे नहीं हुआ है। हम अपनी उन नेकियों की बुनियाद पर यह कह सकते हैं कि तुम्हारा बाप 3rd क्लास से 1st क्लास की ओर जा रहा है, बकिया थोड़ी बहुत जो कसर है वो तुम दुआओं के जरिए पूरी कर देना, हमारे लिए जन्नत की और जन्नतुल फिरदौस की दुआ करते रहना। हमने अपनी जानकारी में और नॉलेज के मुताबिक बैत जिस दिन से रसूलुल्लाह के हाथ पर मैंने की है उस दिन से मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। अपने नेकियों पर नजर रखने वाली शख्सियतें और अपने गुनाहों पर भी नजर रखने वाली शख्सियतें थी कि कितने गुनाह हुए। जब एक नौजवान बिस्तर पे सोने जाए तो सुबह से लेकर शाम तक का हिसाब ले, मैंने आज कितनी नमाजें पढ़ी, कितने यतीमों के सर पर मैंने हाथ फेरा, कितनी बेवा औरतों का चूल्हा जलाया, कितने गरीब बच्चों को हमने पेट भरा और कितने गुनाह किए, रोजाना वो हिसाब किया करे। और अब्दुल्ला इब्ने उमर की तरह कि अल्लाह के नबी ने कहा था कुन फिद दुनिया कान्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, आए अब्दुल्ला दुनिया में इस तरह रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है, कोई अजनबी रहता है। इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह हो जाया करे तो शाम का इंतजार न किया करो, और जब शाम हो जाया करे तो सुबह का इंतजार मत किया करो। पता नहीं सुबह या शाम में तुम मुर्दों में लिख के जाओ या जिंदों में लिख के जाओ। मेरे भाइयों, ये सारी चीजें हमें फिक्र आखिरत से जोड़ रही हैं, फिक्र आखिरत से जोड़ रही हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी लोगों को फिक्र आखिरत से जोड़ती रही। कभी आपने फरमाया तुदन शम्सु यौमल क़यामत का मिक़दार मील, कयामत के दिन ये सूरज 1 मील के फासले पर होगा, 1 मील के फासले पर होगा। इस हदीस को बयान करने वाला रावी कहता है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, कहता है कि मील अरबी जबान में जमीन की मसाफत को भी बोला जाता है, 1 मील गया, 2 मील गया, और मील अरबी जबान में सुरमेदानी की सलाई को भी बोला जाता है, जिसको सुरमेदानी में डाला जाता है और सुरमा निकाल कर आंख में लगाया जाता है। यह सुरमेदानी की सलाई को भी अरबी में मील कहा जाता है। सुलैम आमिर इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं मादरी मा यानी बिल मील, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूरज 1 मील के फासले पर होगा। अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम 1 मील से क्या मुराद है। सूरज जमीन की एक मसाफत के बराबर दूर होगा, यह हमारे सर से सुरमेदानी की सलाई के बराबर इतना दूर होगा, हमें नहीं मालूम। बस मील कहा अल्लाह के रसूल ने, वो जमीन की मसाफत की वो होगी या सुरमेदानी की सलाई के ऊपर। मेरे भाइयों, इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्र आखिरत से लोगों को जोड़ रहे हैं। फरमाया लोग उसी हदीस के अंदर मुस्लिम की सिफतो क़यामा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसी हदीस के आगे फरमाते हैं कि लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक पसीने के अंदर डूबे होंगे, कुछ टखनों के बराबर, कुछ घुटनों के बराबर, कुछ कमर के बराबर, और कुछ ऐसे होंगे जो उसी के अंदर डुबकियां मार रहे होंगे, अपने पसीने के अंदर गोते लगा रहे होंगे, गोते लगा रहे होंगे और डुबकियां मार रहे होंगे। इसलिए फरमाया कि तुम अल्लाह के से डरो, वलौ की तमरतिन, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा हो उसको भी सदका और खैरात कर दिया करो, उसको भी किसी गरीब को खिला दिया करो, उसको भी किसी गरीब और यतीम बच्चे को दे दो। अपने आप को जहन्नम से बचाओ, वत्तकुन, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। और फरमाया वलो बिशिक तमरा, अगरचे खजूर के एक टुकड़े को सदका और खैरात करके ही बचा सकते हो, बचाओ। फिक्र आखिरत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोड़ रहे। कभी आपने फरमाया लौ तालमूना मालम लज़हकतुम कलीलन वला बगैतुम कसीरा, लोगों जो चीजें मैं जानता हूं जहन्नम के अज़ाब के बारे में, जो मैं देख कर आया हूं, जो मैं जानता हूं वो तुम्हें नहीं मालूम, अगर मैं तुम्हें बता दूं, अगर उस चीज का इल्म तुम्हें हो जाए, लज़हकतुम कलीलन वला बगैतुम कसीरा, तो तुम्हें रोना कमाए, तुम्हें हंसना भूल जाओगे और रोते रोते अपनी जिंदगी गुजारोगे। लज़हकतुम कलीलन, हंसोगे कम, वला बगैतुम कसीरा, और रोगे ज्यादा। तिरमिज़ी अब्वाब ज़ुहद के अल्फाज तो ये हैं, वमा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसा, तुम औरतों से लज्जत हासिल करना भी छोड़ दोगे, अपनी बीवियों को तर्क कर दोगे। वला खरजतुम इला सुअदात, और बियाबान जंगलों में चले जाओगे, बियाबान जंगलों का रुख इख्तियार कर लोगे। तजरून इलल्लाह, अल्लाह अल्लाह कह कर वहां अपनी जिंदगी गुजार लोगे। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा लज्जत तुम
अपनी बीवियों से हासिल करते हो। अगर अज़ाबे इलाही के नमूने अगर मैं तुम्हें बता दूं और वो चीजें तुम जान जाओ जो मैं जानता हूं, तो तुम अपनी बीवियों को तरक कर बैठोगे, शादियां छोड़ दोगे, जंगलों में चले जाओगे, हंसना भूल जाओगे और रो रहे होते अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे। अल्लाह अल्लाह कहकर जंगलों में पत्ते चबा चबा कर अपनी जिंदगियां खत्म कर लोगे। यानी तुम अपनी बीवी के करीब नहीं जाओगे, लज्जत हासिल नहीं करोगे। इस तरीके से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को फिक्र आखिरत से जोड़ रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका है, नबी अकरम बैठे हुए हैं, आप फरमाते हैं युहशरुन्नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन औरातन गुरला। आयशा, कयामत का दिन होगा, लोग अपनी कब्रों से नंगे पैर उठेंगे, नंगे जिस्म उठेंगे, गुरला गैर मख्तून उठेंगे, किसी का खतना नहीं। जैसे बच्चा माँ के पेट से बगैर खतने के पैदा होता है, ऐसी लोग कब्रों से बगैर खतने के उठेंगे, अपने आप इसी हाल में उठेंगे। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं अर्रिजालु वन्निसाउ जमिया, क्या मर्द भी औरतें भी? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ आयशा, मर्द भी औरतें भी मैदान महशर में सब बरहना होंगे, सब नंगे होंगे, बगैर खतने के होंगे, उनके जिस्मों पर कोई कपड़ा नहीं होगा। हजरत आयशा सवाल करती हैं आका अल्लाह के नबी, आए इमाम कायनात, ओ मेरे सरताज, यंजुरून बाज़ुहुम इला बाज़, क्या यंजुर बाज़ुहुम इला बाज़, क्या एक दूसरे को देखेगा? क्या मर्द औरतों को देखेंगे, औरतें मर्दों को देखेंगी? अल्लाह के नबी फरमाते हाँ आयशा, मर्दों की नजरें औरतों पर भी पड़ेंगी, औरतों की नजरें मर्दों पर भी पड़ेंगी। हजरत आयशा कहती है अल्लाह के नबी, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। अल्लाह के नबी ने ये कहकर हजरत आयशा को तसल्ली दी, आयशा मामला इतना सख्त होगा, कोई किसी की तरफ शहवत की नजर डालने की सोचेगा भी नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। अज़ाबे जहन्नम से बचने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए और जन्नत में जाने के लिए कोई किसी की तरफ शहवत की नजर डालेगा ही नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनीही, उस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही, बेटा अपनी माँ से भागेगा, व अबीही, बेटा अपने बाप से भागेगा, व साहिबती, शौहर अपनी बीवी से भागेगा। अजीब हालत होगी, हर एक की अजीब कंडीशन होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। शौहर की नेकियां तोली जाएंगी तो बीवी छिप जाएगी, कहीं मुझसे मेरा शौहर नेकी ना मांग बैठे, बीवी की नेकियां तोली जाएंगी तो शौहर छिप जाएगा, कहीं मुझसे मेरी बीवी नेकी का सवाल न कर बैठे, भाई की नेकी तोली जाएगी तो दूसरा भाई छिप जाएगा कि मेरा ये भाई मुझसे नेकी ना मांग बैठे, बहन की नेकियां तोली जाएंगी तो भाई छिप जाएगा, मेरी बहन मुझसे नेकी का सवाल न कर बैठे, भाई की नेकियां तोली जाएंगी तो बहन छिप जाएगी, कहीं मेरा भाई मुझसे नेकी का सवाल न कर बैठे। एक एक इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी। ये फिक्र आखिरत है। खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फिक्र आखिरत से इतने मरूब हो चुके थे, इतने मरूब हो चुके थे कि वक्त कबल अज वक्त आपके चेहरे पर बुढ़ापा आ गया, चेहरे की ये झुर्रियां आ गई, खाल सिकुड़ने लगी, बालों में सफेदी आ गई। सहाबा अर्ज कर रहे हैं अल्लाह के नबी क्या बात है, आपके ऊपर कबल अज़ वक्त बुढ़ापा कैसे? आपकी उम्र तो इतनी नहीं हुई कि आपके बालों में सफेदी आ जाए, आपकी उम्र तो इतनी नहीं हुई कि आपके चेहरे पे झुर्रियां आ जाए। लोगों ने आज खून का टेस्ट करके और टेंशन इलाज बताया है, ये बालों के सफेद होने का नजला या टेंशन, ये जितना ज्यादा होगा उतने जल्दी बाल। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये मेडिकल साइंस 1400 साल पहले बताई है। फरमाया कि हाँ मेरी उम्र इतनी नहीं कि कबल अज़ वक्त से पहले मेरे बाल सफेद हो जाएं, मेरे चेहरे पे झुर्रियां आ जाएं, लेकिन सूरह क़यामा ने, सूरह दहर ने, सूरह मुल्क ने, सूरह हाक़ा ने मुझे बूढ़ा कर दिया। कुरान की इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। इन सूरतों में क़यामत का जो मंजर पेश किया है, इन मंजर के टेंशन ने, इसकी फिक्र ने और फिक्र आखिरत ने मुझे बूढ़ा कर दिया। मैं सोऊं तो कैसे सोऊं, आराम की नींद बिस्तर
बिस्तर पे जाऊं तो कैसे सो जाऊं, और कैसे मुझे नींद आ जाए कि जहन्नम के अजाब का खटका है और जहन्नम की जासूस तपिश है। इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया, इन सूरतों ने। मेरे प्यारे साथियों, ये फिक्र आखिरत थी जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान पैदा कर रहे हैं। 2 घंटे की स्पीच काफी है। 6 घंटा लेट आई है गाड़ी। जो गाड़ी 12 बजे आना थी इटावा में, वो सुबह 5 बजे वहां 5 बजे पहुंची। यहाँ आते आते 6 घंटे हो गई। कल की रात गई, आज की गई। तकरीर खत्म करके फिर बनारस भागना है। बनारस से उल्टा जहाज है मेरा, पहले दिल्ली और दिल्ली से फिर बागडोरा। समझ सकते हैं ना, 4 बजे पहुंचेंगे तो कल का भी दिन जाएगा, कल की रात भी जाएगी। तो अल्लाह खुद कहता है कि हमने किसी पर इतना बोझ नहीं डाला कि आप बर्दाश्त न कर सको, आप भी मत डालिए। ये फिक्र आखिरत थी मेरे भाइयों। मैं कभी आपके इस इलाके में कभी चंदे वंदे की गर्ज से नहीं आया, लेकिन इस मरतबा एक मस्जिद का मामला मुझे खींच के लाया है। और वो 2 लोग उस मस्जिद के जो मुतवल्ली और जिम्मेदार हैं वो आए हैं मेरे साथ। ये मदरसे के बगल में वो इटावा या मौलाना जर्जीज का कोई बैनर लगा होगा छोटा सा, आप थोड़ा सा ताउन कर दें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं है, सारा काम तो अल्लाह का शुक्र हो ही गया, बस 1.5-2 लाख रुपए की ज़रूरत है। आप अगर कर देंगे तो हमें थोड़ा सा और जो स्टेज पे देना चाहे वो स्टेज पे दे जाएं और जो बाहर देना चाहे वो बाहर दे दें। इतना सा था। अल्लाह ताला हम सब के अंदर फिक्र आखिरत पैदा फरमाए और आखिरत के दिन के लिए हमें तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।